अब समझ ये के करता तो आप रिप्लाई तो करते नहीं, तो आप जो रिप्लाई करते हैं वो कर लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है, नहीं मतलब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपको इस्लाम में इंटरेस्ट है या मुसलमानों में इंटरेस्ट है, कैसे ये चीज आपको अच्छी लगी ना, कोई वजह भी, वो वजह अगर आप बता दें जी। वैसे ही उर्दू उर्दू में थोड़ा इंटरेस्ट है, सुनने में अच्छी लगती है तो कर लेते हैं। यूपी से हम। आप चलें ठीक है। पाकिस्तान में तो मतलब धारचूली लैंग्वेज हमारी ओरिजिनल है, तो फिर लगा लेते हैं। ठीक कौन सी लैंग्वेज ठीक। ओरिजिनल है, नहीं सुना मैंने। उर्दू। हाँ उर्दू, ये बात तो सही आपने कही है। वाह। अच्छा, तो चलें, तो बोले अभी तक की कोई यानी ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि जिसमें हम ये कहें कि हाँ भाई अब गुफ्तगू हो रही है। हम्म। सही सही। अच्छा मुफ्ती साहब, आप इस समय वेस्ट में ना, अमेरिका में ना? आप अपना सवाल रख लें, आप नहीं मुझसे वो थोड़ा पूछ सा लें कि मैं वेस्ट मुफ्ती में कर साहब क्या आज रहा बात हूँ। की गई घूमने, ऐसे ही हाँ थोड़ा चक्कर लगाने। हाँ, जी, मैं यूपी में हूँ। अगर आप यूपी में मिलना चाह रहे हैं तो मैं यूपी में हूँ जी भाई, वो अमेरिका में। नहीं नहीं, हम मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयाग आ जाइएगा। वो ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि हम मुफ्ती साहब वेस्ट में हैं या कहीं पर भी है, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच की ऑलमोस्ट बात करते हैं। डायरेक्ट थ्रेट, डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस के अलावा एक्सेप्शन उसमें एक ही है। तो वो तो मतलब एक तरीके से आपका जो भी है ब्लास्फेमी को बिल्कुल अलाउ करते हैं। तो आपने इंडियन अपनी सिटीजनशिप छोड़ के वेस्ट की सिटीजनशिप ली है, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप तो अलाउ नहीं है। तो आप उनके सारे कॉन्स्टिट्यूशन से एग्री कर रहे हो, यानी कि आप रसूल अल्लाह की ब्लास्फेमी से एग्री कर रहे हो। तो अ, तो वहाँ पे आप क्यों टिके हुए हो? आप थोड़ा सा हजरत कर जाइए अफगानिस्तान। आप तो जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही आप समझ गया था, मैं पहले ही समझ गया देव था। जब देवबंदी हैं। इन्होंने कहा था कि आपकी तो आप कहाँ आपके तो रहते हाथ हैं। पैर चूमेंगे जी तालिबान जी में। जी, मैं पहले ही समझ गया था जब आपने कहा था आप वेस्ट में रहते हैं अमेरिका में, तो मैं समझ गया था आप ये मुझसे कहेंगे कि आप वहां से हिजरत करके अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते। तो ये सवाल तो मैं आपका पहले ही अपनी जबान ही कंप्लीट करने वाला था। हाँ हाँ। तो देखें भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, वो ये कि अफगानिस्तान में कल के बजाय आज चले जाऊं, आप ये गारंटी देते हैं कि अफगानिस्तान पर बम नहीं गिरवाएंगे? नहीं, अब अल्लाह की जमीन है ना, यानी अब तो चले जाइए। अल्लाह की आपको जमीन डर तो फिर लगता पूरी है? दुनिया है, अल्लाह की जमीन तो पूरी आप, दुनिया है, खाली अफगानिस्तान तो नहीं है। अब आप सुन लीजिए नहीं नहीं, जरा वो तसल्ली से, अब शरिया तसल्ली तो से नहीं है सुनिए, ना। अब तसल्ली से सुन ले सुनिए। चौधरी हाँ, अब भाई सुन तसल्ली ले। से सुनिए। अल्लाह की जमीन तो भाई पूरी दुनिया है, एक इंच भी अल्लाह की जमीन से खाली नहीं है। सिर्फ आप अल्लाह की जमीन ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान है, बुरनाई है, सऊदी अरब है। हाँ, हम अफगानिस्तान को या वहां के कवानीन को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका में बैठ के करते हैं, और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई ढकी छुपी छुपी बात है। लेकिन एक मसला है, वो ये है कि इस पूरी दुनिया में जहां जहां गुज़िश्ता 70-80 साल में ये कोशिश हुई कि एक इस्लामी निजाम कायम किया जाए, तो जैसे ही इस्लामी निजाम की बात होती है फौरन वेस्ट के कान खड़े हो जाते हैं और वहां पर वो अपनी हरकतें शुरू कर देता है। तो दुनिया ये नहीं चाहती कि एक इंसाफ पसंद, एक निहायत ही अदल के ऊपर मबनी निजाम पूरी दुनिया को मिले, क्योंकि वेस्ट को ये खतरा लगा रहता है कि अगर ऐसा निजाम कहीं भी कायम हो गया तो हम तो साफ हो जाएंगे। अब ये तो हो गया कि मैं इसलिए अफगानिस्तान हिजरत नहीं करता हूं, पॉइंट नंबर 1। अब सवाल ये कि मैंने इंडिया से हिजरत करके मैंने अमेरिका में क्यों आकर बसा, जबकि अमेरिका में एब्सोल्यूट फ्रीडम है, जिसके अंदर ये भी है कि वो ब्लास्फेमी कर सकते हैं। तो मेरे भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लास्फेमी अगर होती है तो वो इंडिया में होती है, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर इस्लामोफोबिया सबसे ज्यादा है तो वो इंडिया में है। अगर इंडिया में मुसलमान, अगर यानी अमेरिका और इंडिया के मुसलमानों की सूरत हाल को अंदाजा लगाया जाए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन आगे है, तो अमेरिकन मुस्लिम हैं ना कि इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स को आपने फिलहाल कहीं का छोड़ा नहीं है। तो ऐसी सूरत में मेरे लिए हिजरत करना बनती है। हाँ, मैं अगर हिजरत करके मान लीजिए इंडिया से अमेरिका आया तो मेरे लिए बराबर है, क्योंकि मैं एक सेक्युलर मुल्क से निकलकर दूसरे सेक्युलर मुल्क में चला गया। एक इस्लामी मुल्क में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग सैंक्शंस लगा देते हैं। पॉइंट ये है। और दूसरा जो थोड़े बहुत हैं वो सिटीजनशिप नहीं लेते। ठीक मजा सॉरी नहीं मैं आया है। मुफ्ती साहब, और लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान हिजरत कर रहा है। 2014 से लेकर आज तक 7 लाख हिंदू इंडिया छोड़कर सिटीजनशिप त्याग चुके हैं। ये वो हैं कि जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं, लेकिन उस देश में रहना नहीं चाहते। जी। कनाडा में इंडिया से हर साल जो है 1.5 लाख बंदा उतर रहा है और वापस नहीं जाता। क्यों भाई, ये देशभक्ति किधर चली गई? क्या जी देश में जी वो आपको, क्या आप देश में टुकड़े नहीं मिल रहे हैं?
अक्षय कुमार साहब भी जो है ना वो कैनेडियन बन गए हैं, उन पर भी बड़ी नजला वगैरह फेंका जा रहा था। खैर हजरत, मैं उनको उनकी आपके सिटीजनशिप अमेरिका आ गई जाने वापस, की, उनको खैर पता था उन्होंने ना बैकलैश अपनी हो जाएगा। कैनेडियन आपने सिटीजनशिप अमेरिका रिवोक करा जाने ली की, है। तुम तो सब मुझे भी हालांकि बोलने देना चाहिए। आप ठीक है, आप तो मुझे नेट पे नहीं बोलने दे रहे, इंडिया में क्या बोलने देंगे? तो फिर मैं नेट से भी हिजरत कर जाऊंगा कहीं, बोलने तो दें। यार आप अच्छा तो सबसे ज्यादा ही बोलते हैं। हजरत ने जी, प्लीज प्लीज जी। अच्छा हजरत, मैं एक वजह यहाँ जरूर दूर अंदेशी की नजर ये करना चाहता हूँ कि काउंटर भाई, हजरत जो अमेरिका में गए हैं उसकी वजह ये है कि अमेरिका में आने लगी है शरीयत, ठीक है जी, बड़ी तेजी से वहां इस्लाम फैल रहा है। तो हजरत ने कहा कि पहले पहुंचकर वहां बीज डाल दिए जाएं ताकि वहां के लोगों को शरीयत का, इस्लाम का और तौहीद का, रिसालत अरे का हक भाई, मैं तो चाहता ही हूँ कि तालिबान पाकिस्तान पर बहुत जल्दी प्रॉपर शरीयत यार लागू भाई करे। सुन तो लो ना भाई, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझे सॉरी, मैंने इंशाल्लाह। रुद्रा बन जाना है और मैंने रहमतुल्लाह नहीं बनना, ये याद रखना। मैंने रुद्रा बनना है सिर्फ, रहमतुल्लाह नहीं, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, तो हजरत ने तैयारी पकड़ी है इस चीज के ऊपर कि अब अमेरिका के अंदर काम किया जाए और आने वाले चंद सालों के अंदर इंशाल्लाह उसके ऊपर शरीयत लागू कर दी जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए वो गए हैं, वो दीन के काम के लिए हिजरत करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान पे भी बहुत जल्दी तालिबान प्रॉपर इंशाअल्लाह देवबंदी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हनफी। आमीन 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 आमीन। आमीन, आमीन अस्सलामीन आमीन। अस्सलामीन अस्सलामीन अस्सलामीन। चलो आमीन ठीक, आमीन ठीक है भाई, सुम्मा सही है, आमीन, सुम्मा आमीन। आमीन। ठीक है, अच्छा हो अच्छा, गया, चले। ठीक है ठीक है। और चले नहीं, अब नहीं चला आपका जोर तो और जी। ये अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट से लाते हैं, कहते हैं एकदम पाकिस्तान के जो लोग होंगे वो परेशान हो जाएंगे कि तालिबान, हाँ हम तो फौरन हाथ उठा के कहेंगे भाई हर जगह पहुंच जाए। पहुंचे वो पाकिस्तान से ज्यादा इस वक्त इकोनॉमी स्ट्रांग है अफगानिस्तान की है तालिबान। तो भाई आ जाए पाकिस्तान, आ जाए, उन्होंने जो करना है आ जाए कर ले। अच्छा जी, मिस्टर रेहान। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व भाई बरकातहू। एफएफ यूट्यूबर साहब, आप बैक स्टेज खाली कर दें। जी भाई, जी मुफ्ती साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा एक मसला था। जी हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए। नमाज के लिए टोपी का होना या ना होना? चले भाई, ओ भाई देखें, थोड़ा फिqही स्टैंडर्ड सवाल बात है। मुझसे न करें आप। अमीन, आप कितनी मर्तबा मैं बताऊं आप लोगों को, फिqही सवाल आप करेंगे तो मैं अब बस फौरन बैक स्टेज कर दूंगा, और बैक स्टेज से आगे जाना फिर आपका काम है। अच्छा भाई, XIO। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। बस आ गया ना जमात की तरफ से। जी वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। जी जी कुछ सवाल तो नहीं था, एक बस ये बोल रहे थे कि चले गए। चले गए। चलो, अच्छा जी, नॉलेज वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि रसूल रसूल जो होते हैं वो नबी भी होते हैं ना? रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है, ऐसे ही है? रसूल नबी भी होते हैं, जी हाँ। और रसूल टोटल 4 है ना, या ज्यादा है नहीं, 4 से? ज्यादा है। टोटल कितने हैं वैसे? कुरान करीम ने कितने 17 रसूलों का जिक्र किया है। एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं रहा, लेकिन शायद 17 है। उससे भी ज्यादा है। नहीं, 300 कुरान कुछ में है मैं ना? कह रहा हूँ, कुरान ने हदीस में जितना जिक्र 300, किया है। हाँ कुरान हदीस में शायद 300 कुछ का जिक्र है। जी हाँ, मुझे याद लेकिन नहीं आ बहरहाल रहा। रसूल जो है 4 से ज्यादा है। ये 4 जो है इनको कहा जाता है उलुल आज़म, उलुल उलुल आज़म। आज़म रसूल। तो जी, तो ये है बात जी। और रसूल को कत्ल नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे ही है? ऐसा भी है, मतलब आप कोई अवाम कत्ल नहीं कर से सकता? पूरा सवाल कर लें, क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कुछ कहीं पढ़ लिया? नहीं, मुझे ऐसी थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये पूछना है। नहीं, कत्ल नहीं कर सकते ना वैसे रसूल को? नहीं, ये छोटे छोटे आगे जा रहे हैं ना, उस सबको एक साथ हाँ, जोड़ के कर लें, क्योंकि पहले किसी को रसूल भी की कत्ल नहीं तादाद कर आती सकते, है। चाहे जाए कि रसूल को करें। नहीं, अगर से कोई रसूल को कत्ल कर दे तो वो रसूल झूठा साबित हो जाए, ऐसा भी है? अगर कोई रसूल को कत्ल कर दे तो रसूल झूठा साबित हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। बाकी वैसे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि अगर रसूल को कत्ल कर दे तो
रसूल नहीं हो सकता वो। आपको मैंने जवाब दे दिया कि ये चीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था कि जजिया जो होता है वो किस चीज पे लगता है? कमाने वाले पे लगता है, कमाने वाले पे, या नॉन उस पे भी लगेगा? जो नहीं कमाता उस पे भी लगता है? कमाने वाले पे एक लगेगा। क्वेश्चन था। जो देगा, जो दे सकता है जो वो। नहीं, यही वजह है कि जो प्रीस्ट है उसके ऊपर जिजिया नहीं है, जो मजहबी लोग हैं। और इसी तरीके से बच्चों के ऊपर जिजिया नहीं है। इसी तरीके से जो गुलाम है उनके ऊपर जिजिया नहीं है, बूढ़ों के ऊपर जिजिया नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और किसी औरत, ठीक है, औरत के ऊपर जो चीज अगर है वो कमा रही है, अगर वो कमा रही है तो जिजिया है, वरना नहीं है। ठीक चले है। सही। ओके, इरफान साहब। नहीं, ये तो कोई दूसरा आदमी आ गए। इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने देखा आपकी स्ट्रीम लाइव थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मुफ्ती साहब, मेरा एक ये सवाल था। आज ये जो अभी हाल फिलहाल में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, तो एक बेसिक सा सवाल था कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विथ मुस्लिम उम्मा। आई नो उसके बहुत सारे जवाबात हो गए, बट मैंने एक हदीस सुनी थी, मैंने पढ़ी नहीं है, कि जब किसी मुसलमान पर कोई तकलीफ आती है, इफ देयर इज अ कैलामिटी ऑन अ मुस्लिम, तो या तो वो उसके लिए एक टेस्ट है या उसके गुनाहों का कफारा है। क्या ये हदीस सही है या मफहूम उसका, आई मीन मीनिंग ऑफ दैट हदीस? इस तरह की बहुत सारी हदीसें और आयात हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्हारे आजमाएंगे, और वो आजमाइश इस तरीके से होगी कि कभी तुम्हारी जानों के अंदर कमी होगी, तुम्हारे माल के अंदर कमी होगी। तो ये चीज तो कुरान के अंदर वाज़ेह है। इसी तरीके से एक रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मा लमसल फलमसल, कि सबसे ज्यादा इम्तिहान जिन लोगों का होता है वो हैं जो अंबिया के रास्ते पे हैं, और फिर वो जो उनके करीब हैं, और फिर वो जो उनके करीब हैं। तो जाहिर है कि बहुत सी मरतबा मुसीबतें अपने अमाल का नतीजा होती हैं, और बहुत सी मरतबा इम्तिहान और आजमाइश होती हैं। तो इसके अब आप इसको साबित कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा? पता इस तरीके से चलता है कि अगर किसी कौम या किसी इंसान की जिंदगी में कोई मुसीबत आए, और उस मुसीबत के नतीजे में वो खुदा से दूर अगर हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो मुसीबत उसकी आजमाइश के लिए थी। और अगर वो खुदा के करीब हो जाए तो ये मुसीबत उसके इम्तिहान के लिए थी। तो रही बात यह कि आपका वो बेसिक सा सवाल नहीं है, वो तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि कहाँ गड़बड़ी हुई। ये कोई ऐसा नहीं है कि दो चार जुमलों के अंदर इसका जवाब दिया जा सकता है। एक किताब है, मैंने चंद ही सफ़ात पढ़े। किताब का नाम है, मेरे पास रखी भी है वो, काफिला क्यों लूटा। तो अच्छी खासी मोटी है जी। तो उसमें जो है वो उन्होंने, मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, उसको जस्ता जस्ता देखा मैंने, तो उसमें उन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। और एक आदमी अपने नुक्ता नजर, अपनी जाविये निगाह से जवाब देने की कोशिश करता है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। जी, क्या ये किताब उर्दू में है या फिर इंग्लिश में है? जी, ये किताब उर्दू में है। अच्छा, इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिल सकता है? आई हैव नो आइडिया। ओके, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब, बस ये तो फिर उसका मतलब क्या है, जो आज जो मुसलमानों के जो हालात है, जहाँ कहीं भी हम लोग देख रहे हैं, अ, दिमाग और दिल ये यकीन ही नहीं कर सकता कि काफिर मुसलमान पर गालिब आ जाए। देखिए, तो ये बात सही है कि क्या ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है कि हम लोग सुनिए, आज इस हालत में पहुंच गए अल कि इस्लामु यालू वला युला अलैह, और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये सारी चीजें इस बात को बताती हैं। अल इस्लामु यालू वला युला का मतलब है कि इस्लाम ही गालिब आता है, उसके ऊपर कोई दूसरी आइडियोलॉजी गालिब नहीं आ सकती। लेकिन ये कहीं नहीं है कि मुसलमान ही गालिब आता है। मुसलमान का गलबा उस वक्त है जबकि वो सही से इस्लाम के ऊपर चले। अब मुझे एक बात बताएं कि जब हम ये कहते हैं सही से इस्लाम पर चलना, तो फौरन लोगों के जहन में आता है कि उसका लिबास कैसा है, उसका हुलिया कैसा है, उसने नमाज पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली। यकीनन ये सारी चीजें इस्लाम का हिस्सा हो सकती हैं और हैं, लेकिन इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1 आपका अकीदा, नंबर 2 आपका अमल, नंबर 3 आपके मुआमलात, नंबर 4 आपकी मुआशरत यानी रहना सहना, और इसी के अंदर सियासत भी आ गई, और नंबर 5 आपके अखलाक। ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो दीन के डिपार्टमेंट्स हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि
आप मशरिक़ अक़सा से लेकर मगरिब अक़सा तक, यानी फार ईस्ट से लेकर फार वेस्ट तक, जो 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें चले जाएं और उसमें देखें कि ये 5 शोबे दीन के उनके ऊपर किस हद तक अमल है। हो सकता है कि कहीं इबादतों के अंदर ज्यादा जोर हो तो फिर मामलात के अंदर कमी हो, और कहीं मामलात इबादत के अंदर कमी हो, कहीं दोनों के ऊपर जोर हो तो अकीदा खराब हो, और कहीं तीनों के ऊपर अगर अमल है तो फिर मुआशरत और अखलाक, ये सारी चीजें माइनस है, और उसमें सियासत का बड़ा दखल है। आप 100 साल से देख लें, क्या मुसलमानों की कोई सियासत है, क्या खिलाफत मौजूद है, क्या इमारत मौजूद है। तो जब ये चीजें नहीं होंगी तो जाहिर है कि दुनिया में गालिब आने के लिए असबाब चाहिए। वो असबाब तो मुसलमानों ने तब किए हुए हैं, तो कहां से गालिब आएंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सिर्फ एक लास्ट कमेंट या कमेंट विद क्वेश्चन था कि हमारे जो उलमा है, जो दीनी एतबार से हम जिनको उलमा मानते हैं या हम उनकी लीडरशिप को मानते हैं, मगर क्या दुनियावी एतबार में हमने उनको लीडर बनाया हुआ है? क्योंकि वो लीडरशिप हमको दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल कोई उलमा है जो इस्लाम पर चलने वाले हैं, मगर जो दुनियावी एतबार से जो हमारे लीडर है, आई डोंट थिंक कि वो इस्लाम को नजदीक मानते हैं। तो क्या ये एक कमी नहीं है हमारे उम्मत के अंदर आज के जमाने में कि जो दीनी एतबार से हम जिनको लीडर मान रहे हैं, आप किसी भी मजहब या हम्बली हो, शाफई हो, जो कोई भी हो, आपके जो एक लीडर है जो दीनी एतबार से आप जिनको मान रहे हैं, दुनियावी एतबार से वो आपकी कयादत में नहीं है, तो क्या ये बहुत बड़ा हम लोगों का लॉस नहीं होता? इस्लाम जो है ना, इस दीन और दुनिया की तफरीक का कायल ही नहीं है। इस्लाम में जो दीन है ना, वो इस दुनिया के लिए है। तो आप ये तफरीक नहीं कर सकते कि जी दीन अलग है और दुनिया अलग है। जो लीडर होगा उसी को दीनी लीडर भी होना चाहिए, उसी को दुनियावी लीडर भी होना चाहिए। यही वजह है कि हमारे यहाँ इमारत और खिलाफत का कॉन्सेप्ट है। और खलीफा की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो मस्जिद में जाकर इमामत करे, जुमा वो पढ़ाएगा, ईद की नमाज वो पढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये कि उसको बुनियादी मसाइल और दीन की मालूमात तो होनी चाहिए ना, तभी तो नमाज पढ़ाएगा। तो जब ये तकसीम हो गई कि दीन अलग है दुनिया अलग है, तो फिर उस तकसीम के नतीजे में जो होना है वो हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तो आखिर में मुझे सिर्फ यही कहना था कि फिर हमारी मुस्लिम जो उलमा की जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होने में पीछे हिचकिचाहट की है उनके अंदर। आई नो सारे उलमा ऐसे जो बनती है ना, लीडरशिप इस तरह नहीं बनती कि मैंने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि मैं लीडर हूं और अब मैं लीडर बन गया। लीडरशिप बनती है जब अवाम का सपोर्ट उनके साथ होता है। तो क्या अवाम इस बात के लिए तैयार है कि वो करप्ट लोगों को वोट ना देकर उलमा को आगे लाए? क्या इस बात के लिए तैयार है? नहीं, अवाम तैयार नहीं है। अवाम उलमा को मस्जिद के बाहर नहीं देखना चाहिए, चाहे जाए कि वो उनको लीडर बनाकर पार्लियामेंट में भेजे। बिल्कुल ऐसे ही है हजरत। यहाँ तो हमने देखा है कि लोग कहते हैं जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही मौलाना साहब को हथकड़ियां लगती हैं तो लोग अपने अपने बीवी बच्चों के पास चले जाते हैं, चलो जी सोते हैं चल के, मौलाना साहब पकड़े गए हैं, अल्लाह ने उनको अजर लिखा हुआ था, वाह 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 क्या नसीब था, जेल के अंदर मौलाना साहब 7 से 8 साल बेचारे मारों खाते हैं, और उसके बाद अवाम कहती है जी हमें लीडर नहीं मिल रहा। ये टीम वर्क है, टीम वर्क के बगैर कुछ भी नहीं। ऐसे उलामा भी दरकार हैं और ऐसी अवाम भी दरकार है, इस तरह के काम भी दरकार है। ये बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मोहम्मद यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, सनातनी सिर्फ आपके चैनल पर आते हैं या आपकी वजह से मेरे चैनल पर नहीं आ रहे? क्या चक्कर है आज? हजरत मेरे पास कहतुर रिजाल पड़ा हुआ है। कहतुर रिजाल है, कहतुस सनातनीन। सनातनीन अल ब्राह्मणीन। जी भाई। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, जब हम तारीख पढ़ते हैं तो उसमें हम जब यहूदियों और ईसाइयों के बारे में देखते हैं तो ये एक दूसरे के ज़्यादातर दुश्मन रहे हैं, और ईसाइयों ने ज़्यादातर यहूदियों को मारा है, और इवन कि मुसलमानों की खिलाफत में जो यहूदी है वो ज़्यादा अमन से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में भी इन लोगों को बैतुल मक़दस की जो ज़ियारत है वो नसीब हुई कि उनको आज़ादी मिले वहाँ। तो आज के दौर में जब हम देखते हैं तो दोनों मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, उसकी वजह क्या है? और दूसरी बात यह है कि यहूदियत और ज़ायनिज़्म इन दोनों में फ़र्क क्या है?
देखें, यहूद और ईसाई इकट्ठे हो गए हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह जो सलीबी जंगें हैं वो है। सलीबी जंगों से असल में पासा पलटा है और ईसाइयों को जिस बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, और ईसाइयों ने इसको बाकायदा पोप ने जो है यूरोपियन की तश्कील की थी आर्मी की कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ें, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को हासिल किया और सलीबी जंगों में उनको शिकस्त दी और जो क्रूसेडर्स थे उनको खदेड़ा वहां से। तो तब से दो बातें ईसाई दुनिया के अंदर पैदा हुई। नंबर 1 कि अब मुसलमान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये चीज उनके जहन के अंदर पैदा हो गई। दूसरी चीज कि मुसलमानों को कमजोर करने का तरीका यह है कि हम इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ें। यहां से ओरिएंटलिज्म की जो मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुनियाद पड़ी और वो यानी उसने बढ़ना शुरू किया, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लामिक लिटरेचर इस नीयत से पढ़ने लगे कि हम इस्लामिक लिटरेचर के अंदर कीड़े निकालें, चाहे हो ना हो लेकिन वो निकालें। तो आप अक्सर एतराजात देखते हैं इस्लाम के खिलाफ, वो सारे दरअसल ओरिएंटलिस्ट के ही पैदा करदा हैं। तो वहां इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि भाई अब मुसलमानों से बदला लेने का तरीका यह है कि यहूदियों को यहां पर बिठा दिया जाए, उनको ये याद दिलाया जाए कि ये तुम्हारा प्रॉमिस्ड लैंड है। तो यहूदियों को बिठाया किसने? अंग्रेज ने बिठाया, पूरे वेस्ट ने उसका साथ दिया। तो ये बुनियादी वजह है कि यहूद और ईसाई के एक पेज पर इकट्ठा होने की। लेकिन ये जो इत्तेफाक आप देख रहे हैं ये गैर फितरी है, और गैर फितरी जो इत्तिहाद और इत्तेफाक होता है वो ज्यादा दिन नहीं चला करता। एक वक्त आएगा, और हदीसों के अंदर तो इसके बारे में पहले ही बता दिया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नुज़ूल होगा, नुज़ूल सानी, कि जिनका इंतजार सिर्फ मुसलमान नहीं ईसाई भी कर रहे हैं, तो और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के बाद ईसाई दुनिया उनके हाथ पर कलमा पढ़ेगी, तो मुकाबले में कौन खड़ा होगा? मुकाबले में यहूद होंगे। तो ये जो इत्तिफाक आप देख रहे हैं ये गैर फितरी है और इसको टूटना है, आज नहीं तो कल टूटेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि ज़ायनिज़्म और यहूदियों में क्या फर्क है। देखिए, ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल मूवमेंट है कि जिसका मकसद ग्रेटर इसराइल का क़याम है, और उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को पॉलिटिसाइज कर दिया है, ये ज़ायनिज़्म है। जहां तक यहूदियों की बात है, यहूदियों में एक फ्रैक्शन और एक तबका ऐसा है कि जो इसराइल के खिलाफ है और इसराइल में हुकूमत का बनाने का कायल नहीं है। उनमें से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात यहाँ अमेरिका में हुई। इसराइल में खुद वो तकरीबन 30-40 हजार की तादाद में रहते हैं जो इसराइल की हुकूमत के खिलाफ है, और ये कहते हैं कि हमें प्रॉमिस्ड लैंड जो चाहिए वो खुद से फितरी तौर पर बने तो ठीक है, लेकिन हम कब्जा करके अगर हासिल करेंगे तो खुदा का गजब हमारे ऊपर नाजिल होगा। ये उनके लिए यानी उनकी थियोलॉजिकल रीजनिंग है उनके साथ। तो आम सारे यहूदी इसराइल के हामी हुए ये कोई जरूरी नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम इस वक्त जो हाँ वो अलग बात है, वो ज़ायनिस्ट। हजरत इस पर मैं एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जो आपने एक हिस्टोरिकल शिफ्ट का जिक्र किया है क्रूसेड से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है कि जब क्रिश्चियंस जो हैं उनका शिफ्ट जो है वो यहूद की तरफ हुआ और उन्होंने पैचअप किया कि भैया अब इनको करना है, और फिर उन्होंने इनको बसाया। मगर एक पॉइंट है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में विटनेस किया जा सकता है, जो यहूद की आदत थी। वो यहूद की आदत ये थी कि वो मटेरियल और कंटेंट देते थे मुशरिकीन मक्का को, ताकि, और हकीकत ये है कि शायद इस कदर जो है वो मज़ाहमत का सामना ना करना पड़ता मक्का के अंदर, जिसकी वजह यहूद बने। क्योंकि यहूद को एक तासुब ये था कि जी वो आना तो बनु इसहाक बनु याकूब में था, तो ये जनाब इन्हीं के कबीले के अंदर से एक बंदे ने कुरैश में से कह दिया कि हम वो नबी हैं और ऐलान कर दिया। तो उनका एक नस्ली तासुब था जिस वजह से वो मुशरिकीन मक्का को वर्गलाते रहते थे। इसका जो एक एपिक एग्जाम्पल है वो गज़वा अहज़ाब है। तो उसको अगर आप उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस कदर मक्कार कौम है यहूद की कि इन्होंने अपने ही इलाकों पर हमला करवा दिया। यानी जिन इलाकों की हिफाजत का इन्होंने अहद किया हुआ था, उसी अहद को चकनाचूर करके उसी मदीना के ऊपर अटैक करवा दिया बाहर के लोगों से। ये इस कदर मक्कार लोग हैं। और इकबाल ने फिर यही कहा कि जितनी भी आप साजिशें देखेंगे इनके पीछे आपको इनका हाथ नजर आएगा। बल्कि उन्होंने खास एक नज़म लिखी फ़लस्तीनी अरब से, यानी फ़लस्तीनी अरब के बारे में उन्होंने कहा कि ज़माना अब नहीं जिसके सोज से फारिग, ज़माना अब नहीं जिसके सोज से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। तेरी दवा न जनेवा में है न लंदन में, तेरी दवा न जनेवा में है न लंदन में, फरंग की रगे जां पंजाए यहूद में है।
सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की निजात, सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की निजात, खुदी की परवरिश व लज्जत नमूद में है। जबरदस्त। तो जब आप खुदी की परवरिश करते हैं और फिर आप बहसियत कौम अपने आप को दर्शाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप आजाद फील करते हैं, वरना तो जंजीरें और बेड़ियों के अंदर शेरों को भी कर दिया जाता है। आजादी तो सारी यहाँ से शुरू होती है। तो मकसद कहने का ये, जो हजरत ने जो पॉइंट ऐड किया कि क्रूसेड के हवाले से, वो एक बड़ा अहम पॉइंट है। उसके साथ साथ अगर इस चीज को रखा जाए कि यहूद कौम का बहसियत तासुब के एक मिजाज क्या था, यानी इस सियाक और सबाक में देखें तो आपको पता चलता है कि यहूद शुरू से ही कौमों को आपस में लड़वाने के कायल थे, शुरू से ही। और ये लड़वा कर पीछे एक स्पेक्टेटर की तरह बैठते थे कि हम फंड करेंगे अपने खिलाड़ी को, जैसे दुश्मन को फंड किया जाता था, तो ये फंड करते थे ताकि ये लड़े और आपस में ये अब ईसाइयों को क्रूसेड्स के अंदर जो फंड करने वाले लोग थे वो ज्यूज ही थे बेसिकली, और चर्च से आजाद कराने का भी इन्होंने दावा किया। तो अब उनका एक एहसान था जिसको चुकाना था। जी ठीक है जनाब। मुफ्ती साहब, आपकी किताब ग्लोबलाइजेशन और इस्लाम, उसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो बहुत फायदा हुआ था उससे। और आज जो मैं हिंदुओं को देखता हूँ जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे याद बार बार ज़हन में आती है, लतजदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू। जी बिल्कुल 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 सही फरमाया। शुक्रिया। अच्छा, अगले कॉलर को ले रहा हूँ, कमर साहब। कमर जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी कमर मिनट रुकिएगा, माइक म्यूट कीजिएगा, पीछे शोर क्यों क्या। हाँ अच्छा, हजरत एक सवाल बड़ा मजे, एक मिनट कमर साहब, एक मिनट जी। हजरत एक सवाल बड़ा मजे का जहन में आया, जो काफी अरसा पहले मुझसे एक नॉन मुस्लिम ने पूछा था। तो वो ये जो आयत पढ़ी गई है कि अल्लाह तजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन, कि आप सबसे ज्यादा उनको मुतशद्दिद पाएंगे यहूद को और मुशरिकीन को, मुसलमानों से या मोमिनों से दुश्मनी करते हुए। तो उसमें ना उसने एक अजीब इल्लत पेश की, वो मैं जिक्र यहाँ मैंने सोचा कि चलो अजरा है एक गुफ्तगू के या इल्म के तौर पर, या मौजू भी है यहूद का मुशरिकीन का आपस में गठजोड़, तो उसमें उसका जिक्र कर दिया जाए। तो उसने ना मुझे आयत पढ़कर कहा कि आपको लगता है कि हम आपसे नफरत करते हैं, तो उस चीज की पेशगोई कुरान में की गई है, आप इसको इस एंगल से, इस एरिया से क्यों नहीं कवर करते कि इसका जिक्र है, तो इस तासुब की वजह से जो कुरान में जिक्र किया गया है मोमिनों के दिलों में कुरान की तरफ से, तो उस वजह से हमें नफरत है। यानी उसने मुझे कहा कि जिक्र की वजह से अमल हो रहा है, ना कि अमल का जिक्र हुआ है। यानी कुरान ने ये कह दिया इसलिए नफरत करें, ना कहता तो नफरत ना करते। तो मैंने उसको, जब उसने ये बात रखी ना इस लॉजिक को, तो मैंने उससे सिंपल बात कही, मैंने कहा चलो कुरान को झूठा करने के लिए ही मोहब्बत कर लो। सही बात है, बिल्कुल सही, जबरदस्त जवाब है। जी कमर साहब। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं मैं जी, और बाकी आप लोगों के चैनल से देखता हूं मैं, आमिर हक साहब के भी देखता हूं और अलीना अली साहब मैडम जो है हमारी, उनके भी देखता हूं। हालांकि आमिर हक साहब और अलीना अली साहब की कोई आइडेंटिटी क्लियर है नहीं कि हिंदुस्तान के हैं कि पाकिस्तान के, पता नहीं। लेकिन आप अपने चैनल पे बहुत मतलब सीना ठोक के कहते हैं कि ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों भाई बहन जो है, अलीना और आमिर हक साहब, अपने चैनल पे हिंदुओं की ब्लास्फेमी करते हैं। अगर शिव जी के बेटे का सिर काट के उनका हाथी का सिर लगा दिया गया। एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे कर लूं कमर साहब, राजभवन में आप काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करता हूँ राजभवन में, मेरी आईडी है केवल ये। अच्छा, राजभवन से कुछ ताल्लुक है? राजभवन से मेरा ताल्लुक बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ताल्लुक है मेरा। ताल्लुक है, ठीक है, चलिए सही है। मैं आगे बात करना चाहता हूँ। अच्छा तो चलिए, हम मौजज़े की बात करते हैं इस्लाम के अंदर, बहुत सारे मौजज़े हैं इस्लाम के अंदर जो ईमान लाए, जिनकी वजह से लोग ईमान लाए। आज आधी दुनिया ईमान लाई हुई है मौजज़ों की वजह से, ठीक है। तो वही मौजज़ों का जिक्र अगर किसी हिंदू आदमी अपने कमर भाई, मेरी आवाज शायद आपको नहीं आ रही। हजरत मेरी आवाज वाकई नहीं आ रही थी? नहीं, अब आ रही है।
थोड़ा कम। मैं चाहूंगा आमिर भाई कि कमर भाई अपनी बात जो है ना मुकम्मल रख लें और उसके बाद फिर आप अपना जवाब दें। जी कमर भाई, आप मुख्तसर करके अपनी बात रख लीजिएगा। ये बिल्कुल रखें। मैं बस छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मौजज़े इस्लाम में माशाल्लाह इतने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आधी दुनिया ईमान ला चुकी है, सिर्फ मौजज़ों की वजह से। सही है। यानी आपका जो मुद्दा है ना वो ये है कि आमिर साहब ब्लास्फेमी करते हैं, यही है ना? बिल्कुल, मैंने इनके चैनल्स पे देखा है। चलिए ये जिस तरह से ठीक है, असल में कुल मिला के ये माहौल खराब कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का। अरे सर अब उनको सुन भी लीजिए। जी आमिर भाई जी, अगर ये इनका तासुर है, यही तासुर सनातनियों का है, तो बस फिर मैं क्या कह सकता हूँ भाई। अगर आपको ये लगता है तो देखें, लगने का या आपके महसूस होने का तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। अलबत्ता मुझे बड़ी तादाद में इंडिया के ही मुसलमान मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपने अपनी राय देनी है और राय के मुताबिक चलना है तो उसकी रेशो बड़ी कम है आपकी बात की। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने राय देनी है तो राय के एतबार से तो मुझे कई हमारे इंडिया के मुसलमान नजर आए हैं जो कहते हैं जी बिल्कुल आप ठीक काम कर रहे हैं। तो मैंने पब्लिक ओपिनियन को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज किया है, जो नॉर्मली मैं करता नहीं, क्योंकि आपने ये कहा कि आपकी राय के मुताबिक। ठीक है मेरा भाई? नहीं तो मैं कैसे करूं? देखिए कैसे फैसला? आमिर साहब, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहा है, ठीक है, मैं सारे मुसलमान पूरे 25 करोड़ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चंद मुसलमानों की बात ऐसी कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के जीतने पर खुशी भी मनाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की न्यूज सुनते हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देखते हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं। भाई मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मेरा मुद्दा ये था कि आपने अपने चैनल्स में कई बार बताया है कि शिव जी के बेटे का सर कट गया, उसमें फिर हाथी का सर लगा दिया। कैसे पॉसिबल है? कौन सी साइंस है? क्या है? तो आपने कभी नहीं होती सर, ये ब्लास्फेमी नहीं है ना? अरे ब्लास्फेमी चलिए मान लिया, चलिए नहीं है, लेकिन आप जब इनसे साइंस पूछ सकते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने यार देखें वही बात फिर। नहीं रुक जाइए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी जब हम इनसे साइंस पूछ सकते हैं तो आगे बोलिए, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जब आप उनसे साइंस पूछ रहे हैं कि कौन सी सर्जरी ऐसी हुई थी कि उनका सिर पर लगा दिया गया, ठीक, तो आपने साइंस नहीं ढूंढी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी छड़ी मारी, समंदर के 2 टुकड़े हो गए, पानी पूरा सूख गया, रास्ता बन गया। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप सब्र के साथ सुनने की रखेंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह, जरूर। ठीक, मुझे आपसे यही तवक्को है, और वो ये है कि हमने साइंस इसलिए पूछी चूंकि मोदी जी ने ये कहा कि इंडिया ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली थी वैदिक दौर में। उस दौर में हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे कि भाई जब एक गर्दन कटी तो उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया। तो जब जो मुल्क की टॉप लीडरशिप है वो खुद साइंस का सहारा ले रही है एक मेटाफिजिकल चीज को बयान करने के लिए, तो फिर हमारा यह हक बनेगा कि हम साइंस पूछेंगे। रही ये बात कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब छड़ी मारी और पत्थर जो रास्ता है वो निकल आया और पानी स्प्लिट हो गया, समंदर स्प्लिट हो गया, इसमें हम कोई साइंस नहीं बयान करते कि इस साइंसी रीजन की वजह से ये हो रहा था या उसके पीछे ये साइंटिफिक वजह थी। हम ये कहते हैं कि ये एक मौजिजा है। अगर हिंदू ये कहें कि भाई ये एक मौजिजा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मौजिजात की बात तो ईसाई भी करते हैं। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आग में कूदने का वाकया ईसाइयों को तस्लीम नहीं है? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुर्दों को जिंदा कर देने का वाकया ईसाइयों को तस्लीम नहीं है? हमें भी तस्लीम है, इसलिए कि वो मौजिजा है। मौजिजे पर कोई इख्तलाफ नहीं है। सवाल ये है कि एक कौम, एक मिनट रुक जाइए, सवाल ये है कि एक कौम मौजिजात का इंकार करे और मौजिजात के ऊपर दूसरों का मजाक उड़ाए, और जब हम और अपनी बातों को ये ना कहे कि ये मौजिजा है बल्कि ये कहे कि ये साइंस है, और फिर हम सवाल करें तो फिर आपको एतराज हो, तो ये तो अजीब बात है मेरे भाई। मुफ्ती साहब, इसमें एक और चीज है जो ये दो चीजों को इक्वल कर रहे हैं ना, वो है भी नहीं। उसकी वजह ये है कि फंडामेंटली जो सवाल होता है ना, खासकर जिस मसले की हमने बात कही, जो मौजिजा है ना वो अल्लाह करता है, यानी गॉड मौजिजा करता है, गॉड पे मौजिजा नहीं होता। हम वो उस एंगल से भी सवाल करते हैं कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलती है तो वहां पे दुम्बा आ जाता है। कुमार भाई जरा रुकें, कुमार भाई उनको बात करने दें। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलेगी तो वहां दुम्बा आ जाएगा। सुन लीजिए, क्या आप एक मिनट एक्नॉलेज इस्लाम, लेट मी आंसर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छुरी चले और दुम्बा आ गया, आप इस वाकये को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? भाई बेशक करता हूं। करते हैं। मौजिजा है या साइंस है?
अब यही तो पूरा मैटर, ये तो मेरा बिलीफ है, ये हमारा आपका आमिर हक साहब का एक्नॉलेज हम तो साइंस नहीं कह रहे ना, अली, हम उसमें ये हम हमारा उसमें साइंस बिलीफ नहीं कह रहे ना, हम उसमें साइंस नहीं कह रहे है। कि साइंसी रीजन की वजह से आया, हमने साइंस का मैं लफ्ज बोला, कह रहा हूँ बिलीफ है, साइंसी रीजन की वजह से आया, हमने मौजिजा नहीं माना। अच्छा, मौजूदा माना, अब आपने एक भगवान ने अपनी औलाद की गर्दन काट दी और उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया, ये मौजिजा है या साइंस है? ये हिंदू का बिलीव है, उनका बिलीव मौजिजा है है, मौजिजा है भाई, ये तो वो जाने, उनका बिलीफ है ये। वो यही कहें कि ये हमारा उनका- बिलीफ है, फिर उनका जो टॉप लीडर है वो खड़े होकर ये ना कहे कि हमने जो है मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर ली थी। मुफ्ती ये साहब, वही इसमें एक जाने, और चीज जो मैं लेकिन बोल रहा था। कुमार भाई उसको जरूर रखेंगे, जाने वो। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कुमार भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अलीना बताइए सिस्टर साहब। हो या मैं हूँ या हम्म। इस्लामिक व्यक्ति हो, हम ब्लास्फेमी को बिल्कुल गलत समझते हैं, मगर ये चीज मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम नहीं रुकेंगे, इनके हवालों से हम प्रोग्राम बिल्कुल करते रहेंगे बिल्कुल कुमार भाई, चाहे आप कितना ही क्यों ना परेशान हो या कोई भी हमारा दोस्त परेशान क्यों ना। अच्छा हम अच्छा, करना एक चीज में एक कहना चाहूंगा, आमिर भाई भी रुक जाइए, सुनिए, कमर भाई एक मिनट रुक जाइए। आपका ताल्लुक राजभवन से है, तो यकीनन कोई ना कोई सियासी असर रसूख आपका होगा, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे, है देखिए, कोई मैं सियासी हूँ, असर रसूख है? मेरा वतन है हिंदुस्तान, जो कि सेकुलर देश है, ठीक है। सर, मैं आपसे आमिर पूछता हूं साहब कि की आपका कोई आमिर सियासी असर रसूख है या नहीं, कोई है सियासी असर आमिर रसूख? साहब की तरह आपका पाकिस्तान का बन के ताल्लुक, और यहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ। देखें भाई, आप जो है ना मेरी बात सही से सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बात करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप एक एजेंडे के तहत आए। मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूँ, ठीक है, चूंकि आप, मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि पढ़े लिखे आदमी है, तो पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करें। आपका एक सियासी असर रसूख है, क्योंकि आपने खुद कहा कि राजभवन से आपका ताल्लुक है, यूपी उत्तर प्रदेश राजभवन से। उत्तर प्रदेश क्या, इंडिया इस वक्त इस्लामोफोबिया का हब है। ये इस्लामोफोबिया का हब आमिर हक या अलीना की वजह से नहीं बना है, बल्कि बहुत से पॉलिटिकल हालात हैं उनकी वजह से बना है। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन लाखों की तादाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। मुर्तद्दों ने अपने चैनल खोले हुए हैं, जो यूपी से ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं और जगह जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। आप बहुत आसानी के साथ इंडियन सेक्युलर कानून को इस्तेमाल करके और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उन चैनलों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ शिकायत कर सकते थे जो आपके नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपने उस कानून का इस्तेमाल किया या नहीं किया, अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया या नहीं किया। आपके उसमें दिल में हुब्बे वतन तो बहुत जल्दी जाग गया कि भाई आमिर हक साहब चूंकि पाकिस्तान के, हाउ डेयर पाकिस्तानी जो है वो इंडियन के खिलाफ बोल रहा है, ये तो आपके अंदर फौरन। लेकिन आपका जो मजहब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत है, वो कहां चली गई, वो किधर है? म्यूट जी है आप। जी भाई, अब मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। जी, देखिए, अब मैं आप लोग की तरह इतना पॉपुलर तो हूं नहीं कि मैं अपना चैनल चलाऊं और लोग मेरे इतने 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स हो जाए। नहीं, बात चैनल चलाने की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आप अपना पॉलिटिकल असर रसूख इस्तेमाल करके क्या आपने उन चैनलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है? नहीं, मैंने नहीं करी है। क्यों नहीं की है? क्योंकि उसके लिए कानून है हमारे देश में। भाई कानून है, है, वो कानून खुद से एक्ट नहीं करता मेरे भाई, उसके लिए शिकायत करने वाले होते हैं। आप अगर खुद ही ये कह रहे हैं कि मेरा राजभवन से ताल्लुक है, आपकी आईडी पे लिखा हुआ है, इसलिए मुझे क्या पता कि आप कौन है, मतलब आपका राजभवन से ताल्लुक है तो कोई ना कोई आपका असर रसूख होगा। जब असर रसूख है तो आपने बहैसियत मुसलमान के, ऐसा मुसलमान के जिसका पॉलिटिकल असर रसूख हो और इस गवर्नमेंट में हो, तो आप तो बहुत आसानी के साथ ये इस्तेमाल कर सकते थे अपना असर रसूख। तो मैं तो ये पूछता हूं, मेरा सवाल आपकी उस मोहब्बत से है जो आप अपने नबी के लिए इसका इजहार करते हैं। देखिए, हम बात क्या लेकर के आए थे और आपने कहां ले आए बात को? बात वही है जो आप लेकर आए हैं, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। पूरा बात आप ये लेकर के आ गए कि जो अब तक हमारे देश में चल रहा है उसका मैंने खिलाफत क्यों नहीं करी, आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे हरगिज ये नहीं कह रहा हूं, और आपसे सिंपली ये कह रहा हूं कि आपको ये इस्लामोफोबिया, ये आमिर भाई का ये तो नजर आया, अलीना का ये नजर आया कि भाई ये ब्लास्फेमी करते हैं। लेकिन जो ब्लास्फेमी गुज़िश्ता 10 साल से और जब से सोशल मीडिया आया है चल रही है, और जो ब्लास्फेमी मुर्तद्दीन कर रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंडिया से बैठकर, वो आपको नजर नहीं आई। आमिर भाई अगर कोई बात कहते हैं तो रद्द अमल में कहते हैं, वरना मैं आपको वाज़ेह तौर से बता दूं कि हिंदुइज्म की इंटेलेक्चुअल फील्ड के अंदर कोई वैल्यू है नहीं, उसका ना कोई फिलॉसफी उसकी कहीं है। हमारे नजदीक यानी मुसलमान के नजदीक हिंदुइज्म का कोई लेना देना हमसे है ही नहीं।
हमने इससे पहले गुफ्तगू नहीं की सदियों, हम साथ में रहते आए हैं। क्या हम मुसलमानों ने कोई हिंदुइज्म के खिलाफ लिटरेचर तैयार किया? जितना लिटरेचर हमारा ईसाइयों के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो हमें परेशान नहीं कर रहे थे। हमने उनको परेशान नहीं किया, हमने उनको नहीं छेड़ा, हमने उनकी किताबें नहीं कंगाली, उनकी किताबों के तर्जुमे नहीं किए। लेकिन ये सारा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब मुर्तद्दों के चैनल चले तो उनको सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाले, उनको चंदा देने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले, उनके व्यूअर्स और उनको पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने वाले कौन थे? सनातनी थे। तो अब सनातनियों की किताबें खुलेंगी और उनके ऊपर एतराज होगा। अब उसको आप अगर ब्लास्फेमी कहें तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड है मेरे भाई। चलिए साहब, मुफ्ती साहब, आमिर हक साहब, कोई बात नहीं, चलिए, अल्लाह हाफिज भाई। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरत। मेरे ख्याल से बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात रखी थी। और देखें, जो भी एक इनोसेंट आदमी है या सिंसियर आदमी है, वो दोनों पक्ष की बात करता है, वो एक तरफ की बात नहीं करता। और मेरे ख्याल से हजरत ने जो बात कर दी वो काफी और वाफी है, उसके ऊपर मुझे हाशिया दराजी की जरूरत ही कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आर्यन साहब। जी नमस्ते। जी भाई, आदाब, क्या हाल चाल है? जी फरमाइए। ठीक है सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे खिदमत की जाए? ठीक है सर, मैं बोलता हूँ, सुनिए जी। जैसा कि मैं देखता हूँ इस्लाम में, तो मैं दो स्टैंड रखूंगा कि एक तो ये कि इस्लाम में इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है और इसमें सबका सम्मान होता है, अच्छा इंसाफ होता है, सबकी इज्जत होती है। आर्यन भाई, मैं थोड़ा सा आपको ठीक करवाना चाहूंगा। इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है। ये मैं ठीक करवाना चाहता हूँ, और ये रोककर इसलिए ठीक करवाना चाहता हूँ कि ये हमारे कई लोगों में गलतफहमी है। जी कैरी ऑन। दीन, मजहब नहीं है जी। अच्छा, दीन। इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, ठीक है सर। एक स्टैंड तो ये हो जाता है इसमें, तो मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है और इसे लोग अच्छा समझ के फॉलो करते हैं, ठीक है सर। और एक स्टैंड ये है कि आप इस्लाम में पैदा हुए हैं या इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, तो इस्लाम फॉलो करते रहें। अगर आपने छोड़ने की कोशिश की तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो आप इन दोनों में से क्या समझ के इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये पूछना चाहता हूँ। ठीक। आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? सर आप ही कह दीजिए, मुझे कॉमेडी नहीं समझी। आमिर भाई से कुछ डर है क्या? पता नहीं क्या, मुझे कहते हैं बोलो ही ना, मुझे वैसे ही कहते हैं चुप कर जो। मैं पानी पीकर जरा अपना हालत तर कर लूं, बड़ा चीख लिया मैं। जी आमिर भाई, गो अहेड, फिर बोलता जी जी जी। आर्यन भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आर्यन भाई आप इंडिया से होंगे यकीनन, ऐसे ही है? हाँ। आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और बधाइयां भाई। जी भाई बोलिए। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए भाई। ये कहानी पुरानी हो गई। मुफ्ती साहब आप जवाब दीजिए ना सीधा। कहानी पुरानी हो गई आपकी। मैंने बधाइयां देने के बाद आपके सवाल का जवाब देना था। आप डर क्यों गए कि मैं चांद की बात करूंगा? वो यार कमाल हो गया। अच्छा चले, जवाब की तरफ आ जाते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ। जी 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 जी। आर्यन भाई देखें, जवाब तो सही रहता। यार मैं बात करने लगा, मेरे भाई उन्होंने कहा है तो मैं बात करने लगा। जी देखिए, ये जो मुर्तद की सजा है ना इस्लाम छोड़ने के हवाले से, ये आपने बात की और आपने कहा कि आपके सामने दो चीजें रखी जाती हैं। एक ये कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। और दूसरी जगह पर ये बात रखी जाए कि अगर आपने छोड़ा तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये दो चीजें, ठीक है। तो ये दूसरी चीज ऑटोमेटिकली रूल आउट हो जाएगी जब किसी बंदे को ये स्टैंड समझ आ जाता है ना कि दीन इस्लाम इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, सबसे बेहतरीन है, तो वो उसको छोड़ने का कभी है नहीं। ये ऑटोमेटिक सी बात है। तो इसीलिए दूसरा स्टैंड आपका पहले स्टैंड से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और पहला स्टैंड दूसरे स्टैंड के साथ एट द सेम टाइम कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। जो स्टैंड आप पेश कर रहे हैं, जो आप पेश कर रहे हैं, मैंने नहीं अभी पेश किया ये, या आपने कहा कि ये दो स्टैंड है। अच्छा, दूसरी बात जो आमिर भाई, मैं सवाल ये कर लूं इनसे, आर्यन भाई से, आपने जो पहला स्टैंड दिया ना कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, इस स्टैंड को आप दुरुस्त समझते हैं या गलत समझते हैं? हाँ, तो मैं तो गलत समझता हूँ। वो आप तो दुरुस्त समझते हैं ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसको दुरुस्त, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस्लाम के अलावा जो भी चीज है वो अच्छी नहीं है, इस्लाम ही अच्छा है ना हमारे एतबार से।
राइट। जब आप ये कह रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि मुसलमान ये समझता है कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, तो अब इस्लाम के अलावा जितने भी दीन होंगे वो तो अच्छे नहीं होंगे ना। तो जरूरी थोड़ी है वो दीन स्वीकार करेगा उसको छोड़ के, वो भाई भी तो सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है। जब सबसे अच्छा दीन है तो इस्लाम के अलावा जो दीन होगा वो सबसे अच्छा नहीं बल्कि खराब होगा। तो अब एक बात बताइए, एक बात बताएं आप, एक आदमी अगर अच्छाई को छोड़कर बुराई के रास्ते पर, अगर एक आदमी अच्छे रास्ते को, अच्छाई को छोड़कर बुराई के रास्ते पर चले, तो क्या आप उसको बुराई के रास्ते पर चलने देंगे? नहीं नहीं, बुराई के रास्ते पे नहीं चलना चाहूंगा सर, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया सवाल का सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ। आ गया। तो जब आदमी इस्लाम छोड़ता है, जब आदमी इस्लाम छोड़ता है और इस्लाम छोड़कर, और इस्लामी हुकूमत में है वो, जहां पर कानून है, तो इसका मतलब यह है कि उसने बुराई के रास्ते को इख्तियार कर लिया, अच्छाई के रास्ते को रिजेक्ट कर लिया, रिजेक्ट किया, यानी रिजेक्शन ऑफ गुडनेस एंड अडॉप्शन ऑफ ईवल। तो जो आदमी ये काम करेगा तो उसने तो पूरी सोसाइटी के लिए वो खतरे का सबब बन गया, चूंकि लोग उसको, बहुत से लोग उसको कॉपी करेंगे और इस तरीके से पूरी सोसाइटी के अंदर ईवल फैल जाएगा। तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। सर मुझे क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। ओके सर, मैंने ये कहा था कि जो मुस्लिम है वो फील कर रहे हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है तो उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ फील कर रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरी गर्दन उतार दी जाएगी। तो कौन उतारेगा? कौन उतारेगा गर्दन? गर्दन चलो जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो उतार दी। कहाँ की? जहाँ पे इस्लाम है, जहाँ पे इस्लामी कानून चला हुआ कहाँ है। पर? कहाँ पे? जहाँ पे शरीयत लागू है वहाँ पर। किस जगह? सर जगह बतानी पड़ेगी स्पेशली जी। चलिए संयुक्त बोल रहे हैं पाकिस्तान बोल रहे हैं। अरब इमारात, अरब इमारात में शरीयत लागू है। अरब इमारात में। सर आप मतलब जवाब नहीं देना चाहते? सीधी शरीयत में होता है। ये हाइपोथेटिकल है ना, आप बताइए किधर है, हम तो तलाश कर रहे हैं उस जगह को। अच्छा, शरीयत कहीं भी लागू नहीं है आपके हिसाब से? मुकम्मल शरीयत कहीं भी लागू नहीं है इस वक्त। नहीं है ना भाई, यही तो बात कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं भाई? आर्यन भाई का मतलब आपको नहीं पता, जब आपने इस्लाम को मजहब कह दिया भाई। अच्छा दूसरी बात ये आर्यन भाई, सॉरी मैं सॉरी, जवाब आ गया, मतलब जो मोहम्मद साहब लेके गए थे कि कार्ड दो, तो वो ऐसे ही सुनी बातें। ओ भाई ओहो, पहले तो बात होगी ना आर्यन भाई। आर्यन भाई अगर आप सिंसियर हैं तो बात सुन लेना, आपको बात तभी तो समझ आएगी। आपने पहले सवाल रखा 2 स्टैंड के साथ, उस स्टैंड के ऊपर बात हो गई। आपने कहा मैं सवाल दोबारा रखना चाहता हूं, आपने दोबारा रखा, तो हम क्रिस्टल क्लियर पूछ रहे हैं भाई कौन काटेगा? आपने कहा हुकूमत। कहाँ की? आप कह रहे हैं जहां होगा इस्लाम। भाई कहाँ है? कोई सामने चीज तो आए। ये हमारा बेसिक राइट नहीं है कि हम आपसे पूछें कि आप कह रहे हैं भाई ये होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह दूं जी वेद के अंदर लिखा है, जो वेद निंदक है उसको काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, बदम कर डाल। आप सनातनी है, अब ये वेद में लिखा हुआ है। चले आप बता दें, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप बता दें। चले आमिर भाई, अगर वो रेफरेंस है तो वो जरूर दीजिएगा। अच्छा आर्यन भाई, अब वो जरूर रेफरेंस अगर सामने आ जाए किसी तरह तो अच्छा रहेगा। इतने आप वो सामने लाएं। आर्यन भाई, अब आपका जो सवाल है उसी को मैं दोबारा ले लेता हूं। देखें, आमिर भाई जहां रहते हैं, एक्नॉलेज इस्लाम जहां रहते हैं, जहां मैं रहता हूं, यहां गर्दन कटती नहीं है। इसके बावजूद हम मुसलमान हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि इस्लाम सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा दीन है। ठीक है, हो गई बात। आ गया जवाब? शरिया कानून में लिखा है कि नहीं लिखा है कि भाई आपने हमसे पूछा ना कि हम किस लिए मुसलमान हैं, तो मैंने जवाब दे दिया, गर्दन तो हमारी कटने की नहीं, इसके बावजूद मुसलमान है। तो इसीलिए मुसलमान है ना, जो पहला क्लॉज था आपका, आपके आर्ग्यूमेंट का, और वो ये है कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, इसलिए मुसलमान है। तो जहां तक मोहम्मद साहब की बात है, उन्होंने जिनकी गर्दनें काटी उसके बाद कोई गर्दन नहीं कटी। आप तो सवाल ये आपने हमसे सवाल किया ना, अब आप जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करेंगे तो उसका जवाब अलग है। आपने हमसे सवाल किया, हमारे सवाल का जवाब मिल गया, यस और नो? आपके सवाल का जवाब मुझे मिल गया, लेकिन शरिया कानून के अकॉर्डिंग अच्छा अब रुक जाइए, आमिर अख्तर साहब वो जो वर्स है जरा सामने स्क्रीन पर ले आए। जी हजरत मैं ला रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ताकि इनके सामने भी आ जाए। ये कह रहे हैं कि मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से कर दें सर, जी जी बेहतर हो जाएगा। अच्छा है, 1 मिनट आर्यनी तफसीर आ जाए सामने। जी 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 ठीक है जी।
एक मिनट जरा, एक ये है, एक वो जो ये कह रहे हैं गलत है, वो मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा। असल में मैं लैपटॉप से डिस्कनेक्ट होकर फोन से आया हूँ। अच्छा, तो ये भाई जुड़े आपको हैं, नहीं मिला तो मैं जी मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ ना, ताकि आप वो मुझे बता दें मैंने कहाँ से गलत किया है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप दिखाने लगे हैं? कई लोगों ने बता के कहा है आपको, आपको पता नहीं है। कई लोगों ने बताया है सर आपको, नहीं, पता नहीं है ना आपको। ओ भाई कई लोगों को छोड़ें, कई लोग जब आते हैं तो फिर वो भी अभी आपके साथ जो होगा फिर आप देख लेना भाई, बता देना आप कई लोगों का क्या मुझे कह रहे वो हैं। तो सबको पता है सर, आपकी हिस्ट्री में आप कर अच्छा, सकते हैं। आर्यन मियां एक बात और बताइए, इतने आमिर भाई जो है वो लेकर आ रहे हैं हवाला, आप इंडिया में रहते हैं यकीनन मोस्ट लाइकली, तो अगर आप ये कहें बाय बर्थ आप इंडियन हैं और इंडिया की सिटीजनशिप आप रिनाउंस करके छोड़ें कि यार मुझे तो, आप वहां जाएं उसमें अदालत में या जहां भी अपनी म्युनिसिपैलिटी में और कहें कि भाई मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मैं छोड़ता हूं, और उसके बाद आप वहीं रहें इंडिया में, तो क्या आप रह सकते हैं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना इंडियन सिटीजन से, मैं क्यों छोड़ूंगा सही से। नहीं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको दिक्कत है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए दिक्कत है आपको, सिटीजनशिप से दिक्कत है, लेकिन आप इंडिया नहीं छोड़ेंगे, सिटीजनशिप आपने रिनाउंस कर दी, अब आप वहीं रहेंगे या जाएंगे, या आपके ऊपर कोई कानून नाफिज होगा या नहीं? मतलब मेरी तो कोई आईडी नहीं है आपके हिसाब से, कहने के हिसाब से फिर अगर मेरी यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है तो मेरा कोई नाम भी नहीं होगा, मेरी नहीं, कोई आपका आईडी नाम भी है, नहीं आप धड़ल्ले से रह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है, जो मौजूदा 1947 से कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे उस पर सख्त आपत्ति है, मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं रहूंगा, लेकिन रहूंगा अपनी जमीन पर जहां पैदा हुआ। अब बोले। देखिए हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या होगा, मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लिख दिया गया और वो लागू है, अब मैं उसे मानू नहीं मानू तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, उसमें मेरा जोर नहीं चलेगा। तो नहीं, क्यों नहीं चलेगा? अगर आप बहैसियत इंडियन के जहां आप पैदा हुए हैं, उस जमीन के टुकड़े पर आप ये कहें ये जमीन के टुकड़े पर मैं पैदा हुआ, मेरा घर बार यहां पर है, मेरे वालिदैन यहाँ रहते थे, लिहाजा ये मेरा है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खराब है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, मैं इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करता हूं। अब आप मुझे बताएं उस जमीन के टुकड़े पर आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते? इतना तो अगर वो जमीन मेरे नाम है तो नहीं है, यही तो मसला हो जाता है आकर भाई, यही मसला हो जाता है। जी आमिर साहब, आप कुछ शेयर कर रहे थे, उसको शेयर कर दीजिए। जी मैं कर देता हूँ उनके सामने। जी भाई ये है, जी भैया अथर्वा वेद 12:5:62। जी भाई कहाँ से मैं गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जरा बता दें। वेदवाणी, तू वेद निंद को चीड़ा फाड़ डाल मार डालो क्या, तो वेदवाणी कौन होगी सर, आप बताइए। अब मुझे, अब मैं आपसे कर रहा हूँ क्वेश्चन। कमाल हो गया, ओ भाई मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं कहाँ से गलत हूँ, वो बताएं, कमाल हो गया। है ना, हाँ तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बताएं क्या बोलना। मैं कह रहा हूँ कि तू वेद निंद, मैं जो कह रहा हूँ सामने लिखा हुआ है, तू वेद निंदक को काट डाल, चीट डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, बज़म कर दे। हाँ क्या है जी इसमें गलत? जी भाई, तो वेद निंदक यानी वेद पर अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको आप मार डालेंगे, काट डालेंगे, फूक डालेंगे, चीर डालेंगे, मॉब लिंचिंग कर देंगे। आप कौन आ गया सर इसमें? आप तू कौन आ गया है? कौन है तू? आप कौन है? तू कौन है? आप धर्मात्मा लोग हैं, धर्मात्मा लोग। कहाँ लिखा है? ये भावार्थ नीचे लिखा हुआ है, दिखाइए। वो नीचे लिखा है भावार्थ, धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्धात रहे, वो लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपने कह दिया ना अधर्मियों के नाश करने में, तो जो अधर्मी हो गया उसका नाश तो करना पड़ेगा ना सर। नहीं एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, रुके पहले मैं पब्लिक आज आपको समझ में आ गया कि इसका जवाब क्या है। बहुत अच्छा, लो चेक करो, लो आपसे जो पहले आए थे वो भी यही कर रहे थे, जरा सुन लें। आपसे जो पहले आए वो भी अभी, मुफ्ती साहब इसको यार ये क्या बात है जी, ये तो बोलने इसमें से कोई फायदा नहीं है। अब जी बोलिए भाई। भाई जब आपने कहा तू किसको कहते हैं, तो मैंने नीचे भावार्थ पढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल, तो तू से बिल्कुल बिल्कुल अधर्मी कहाँ निकले? तू से अधर्मी मुराद है, धर्मात्मा लोग मुराद है? अधर्मी तो नीचे लिखा हुआ है, और वेद निंदक हाँ अभी कहते हैं बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि अधर्मियों को मारा जाएगा और अधर्मियों को तो मारा जाना चाहिए, वो ये कह रहे हैं आर्यन। हाँ ये भी अगर कहना ही, मैं तू पे इनको पकड़ रहा हूं पहले और अब इनको पकड़ने लगो दूसरे पॉइंट पे,
और दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं जी अधर्मियों को मारा जाएगा, तो पदार्थ छोड़ना है कि अधर्मी होगा कौन? वेद निंदक होगा अधर्मी, उसको स्किप कर गए। अधर्मी की ऊपर डेफिनेशन दी है कि अधर्मी कौन होगा? जो वेद निंदक होगा। अब ये देख लें, अधर्मी को मार देना चाहिए ना, इन्होंने बोला है। हाँ भाई, तो मजहबी आजादी तो चूरन लेने चली गई। अब एक मिनट हजरत, इससे भी ऊपर ले लें। अभी रुक जाए भाई जरा, मेरा पहले आपने ये गलत ठीक करवाना था। अब आप गलत को आपने अपना जो कैसे कहते हैं ना मैयत खराब करना, वो भी खराब कर दिया। जरा देखिएगा, मुहावरा बोला है तो उर्दू में। आपने ही क्लियर कर दिया उसको पूरा। ये जरा सुनिए, फिर बताइएगा ना मुझे। मैंने आपको पूछा था कि आप मुझे बताएं मैं कहाँ गलत हूँ। आपने कहा बिल्कुल, क्या निकला? वही चीज निकल आई। अब यहाँ देखें, इन्होंने बोला है अधर्मियों का नाश करना चाहिए। पदार्थ में क्या लिखा हुआ है? अधर्मी कौन है? जो वेद निंदक है। अब आपको समझ आ गया। अब आपने फार्मूला रखना, मैं अगला मंत्र दिखाने लगा हूं। ऋग्वेद का, ये अथर्ववेद का था, ऋग्वेद का। अधर्मी इज इक्वल टू वेद निंदक, और वेद निंदक इज इक्वल टू अधर्मी, और अधर्मियों का नाश करना चाहिए इज इक्वल टू वेद निंदक का नाश करना चाहिए। अधर्मी कौन होता है? जो वेद निंदक करने वाला। ले जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर ऋग्वेद के अंदर मंडल 1 सूक्त 60 मंत्र 4 है। ये लिखा हुआ है भावार्थ के अंदर, मनुष्यों को उचित है कि अधर्म मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि ना देवें। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज के जो आपके जितने लोकसभा के मेंबर हैं, और जितने आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, और जितने आपके सीएम्स और पीएम हैं, वो सारे के सारे तो अधर्मी हैं। वो सारे के सारे अधर्मी हैं। क्यों भला? क्योंकि वेद निंदक हैं, वेद के खिलाफ चल रहा है देश। तो ऋग्वेद के मुताबिक तो जितने पीएम और सीएम्स हैं, इन सब का ना सिर्फ ये कि नाश करना चाहिए, बल्कि इनको तो कभी राज्य का अधिकार भी नहीं देना चाहिए। ये वेद बता रही है। जी भाई, तो आर्यन इन्वेजन कब हो रहा है फिर? जी आर्यन भाई, आर्यन इन्वेजन शुरू कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ। हाँ किया है ना सर, इमरान खान जेल में ही। अच्छा, वो आपने किया है? वेरी गुड, चेक करो जरा, चेक करो। और ऐसे ही बोंगी बाज टाइम वेस्ट करने आ गया हमारा। जी बड़ों ने जवाब दिया है आपको, जाओ सो जाओ मेरा भाई जाके, टाइम कर दिया। हमारे में तो फिर भी चलो एक गर्दन उड़ा के खत्म मसला, काटना फाड़ना चीरना भस्म कर जाना वो हो। जी भाई, हजरत इन्होंने सवाल इस चीज पे किया था, हम इनके साथ चलना चाह रहे थे, इन्होंने तो बात भी पूरी नहीं की। जब हमने रखा है तो आगे से बोंगियां मारना शुरू कर दी, इमरान खान को ये कर दिया वो कर दिया। कमाल है यार, ऐसे ना किया करो हमारे साथ भाई। देखें, जब गाड़ी चलती गाड़ी के आप जो पुर्जे लूज कर देंगे तो गाड़ी से तो आवाज निकलेगी ना, मशीन से तो आवाज निकलनी है। आपने पुर्जे ही लूज कर दिए। असल में मुफ्ती साहब, ये ऑडियंस जो है ना, ये उन्हीं वैसे ही लोगों की ऑडियंस है ना, इनको एकेडमिक डिबेट की आदत नहीं है, वो मसला है। जी भाई, वीर साहब बोले। भाई वीर भाई, आप म्यूट है। जी भाई, जी राम राम मुफ्ती साहब, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी सर। आमिर भाई पहचाना क्या? ओ वीर भाई, हमारा हरियाणवी भाऊ, कैसे है भैया? ठीक है भाई, एक नंबर। बाबे दया है, बाबे की थारी भैया की दया है। अरे इब आएगा ना मजा अभी, मगर ये है कि हिंदी में जरा बात कीजिएगा, क्योंकि दर्शक बड़ी तादाद में हिंदी और उर्दू जानते हैं, तो हरियाणवी में फिर किसी दिन गपशप करेंगे। आमिर भाई, आपके दोस्त हैं कि बड़े खास दोस्त लग रहे हैं? भाई यूपी हरियाणा खास। हाँ जी मिला हुआ है जी। जी सर जी, जो पिछले बार अपना डिस्कशन हुआ था जिसके ऊपर वेद, शायद अग्नि पुराण के ऊपर हुआ था ना? हाँ, अग्नि पुराण के ऊपर हुआ था। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, ऊंची बोलिएगा। हाँ, तो अभी अपन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कुछ और ही करना पड़ेगा? असल में अभी मैंने आपको टाइम दिया था वेडनेसडे का, मगर वो ये है कि वो मेरे चैनल पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, उसमें हम डिटेल में लेकर चल सकेंगे। अभी चूंकि क्वेश्चन आंसर सेशन है तो इसमें हम खुल के बात नहीं कर पाएंगे। तो वेडनेसडे को नॉर्मली मेरा प्रोग्राम होता था, मगर आज स्पेशल एक एडिशन है लाइव स्ट्रीम का जो मुफ्ती साहब के चैनल पे हो रहा है। फ्राइडे को अगर आप आएंगे तो मैं आपको खुल के मौका दूंगा, उसमें हम बुक ओपन करके जिस तरह आप मुझे समझाना चाहेंगे मैं लेके चलूंगा, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा मिलेगा आपको। जी चलो सही हो गया, लेकिन इसके ऊपर कर लेते हैं बात फिर, इजराइल के ऊपर जो बात चल रही है ना। जी इस पे कर लें। जी सर, तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहा है हिंदुस्तानी, मतलब या सनातनी बोल रहे हैं आप, ठीक है ना? जी
जो आपको क्या लग रहा है कि क्यों कर रहा है सपोर्ट, इसके पीछे क्या कारण है? आप बताएं। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आप ही बताइए। हाँ, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं इजराइल को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ उसके कारण ये है कि क्योंकि जब मेरे देश के ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आई या उसको कुछ हमने उससे कुछ मदद मांगी, उसने तुरंत हमारी मदद की है। फॉर ठीक, बहुत एग्जाम्पल अच्छा। जब ठीक है, मैं समझ गया। कारगिल ये वॉर, बहुत, जी जी, ये बहुत कॉमन रीजनिंग है। और जब भी हम लोगों से पूछ रहे हैं, खुसूसन सनातनियों से, तो वो ये कहते हैं भाई इजराइल ने हमारी मदद की है जब हम मुश्किल वक्त में थे। ठीक है, मैंने आपकी इस बात को मान लिया। मेरा एक सवाल है आपसे, इस सवाल का जवाब दीजिए। आप मसलन एक डाकू ने, एक चोर ने आपकी मदद की। अब जब जब वो डाका डालेगा, चोरी करेगा, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे महज इसलिए कि उसने किसी मौके पर आपकी मदद की थी? नहीं, क्योंकि मैं उस डाकू की मदद स्पेसिफिक उस डाकू की मदद नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो डाकू जिस एरिया में रह रहा है उस डाकू के सरदार ने अगर मेरी मदद की है तो मैं उस डाकू के उस कंट्री का मदद कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं, कंट्री उसने वो गलत टाइम पे ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि डाकू की ये बात कंट्री? ये हुई ना, भाई बात ये सिंपली सी क्योंकि है कि एक डाकू है, उसने आपकी मुफ्ती साहब मदद। एक बार एक सेकंड दीजिए मुफ्ती साहब, क्योंकि इजराइल ने हमारी मदद की थी इसलिए हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि यहूदी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई बात यहूदी की नहीं हो रही ना, बात यहूदी की हाँ, नहीं हो रही है, बात इजरायली की हो रही है मैं यहाँ बस पर। कंफर्म कर देना चाहता हूँ मैं जी। सिंपली आपसे पूछ रहा हूं कि आपका यही फार्मूला हमने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया कि एक डाकू ने ठीक हो आपकी गया। मदद की, आप उस डाकू की मदद नहीं करेंगे जब वो डाका डालेगा, महज इसलिए कि उसने आपकी मदद की थी। ठीक है, मसलन अगर इजराइल कभी किसी परेशानी में हो, मसलन उसको पैसों की जरूरत हो, खाने पीने की जरूरत हो, अब आपका इंडिया जो है उसकी मदद कर रहा है, मेक सेंस, बहुत अच्छी बात है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मदद करे। लेकिन एक कंट्री जो बच्चों को जिबाह करने के लिए जानी जाती हो, 70 साल से वो यही काम कर रहा हो, और वो आपकी मदद कर दे किसी भी जियोपॉलिटिकल रीजन की बुनियाद पर, आप महज इसलिए उसकी मदद करेंगे चाहे उसकी कितनी भी गलतियां हो, तो फिर आपका अपना अखलाकी मेयार तो कहीं नहीं रहा ना, वो तो खत्म हो गया। हाँ, एक मिनट मुफ्ती साहब, क्योंकि इस मामले में आज से पहले हिंदुस्तान फिलिस्तीन का सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि इस बार हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, तो इस कारण से, क्योंकि पहले ऑफेंस इजराइल को क्या बोलते हैं हमास ने किया है, तो अच्छा, इस रीजन चलिए की ठीक वजह है, से चलिए इस मर्तबा ऑफेंस हमास ने किया है, मान लिया। इससे पहले जब जब इजराइल ने गज्जा के ऊपर ऑफेंस किया, क्या आप उसको कंडेम करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो तो हमारी गवर्नमेंट ने भी किया है हर बार। हमारे अटल नहीं नहीं, आपकी गवर्नमेंट ने, ना गवर्नमेंट ने नहीं किया है। मोदी जी का जो ट्वीट आया है कि मैं डीपली शॉक्ड, ये बात उन्होंने इससे पहले कभी शॉक नहीं हुए वो, उनको ये कहा था सब चंगा सी, सब नॉर्मल चल रहा है। यही बात है कि इससे पहले 70 साल से रोजाना इजराइल फलस्तीन के ऊपर ऑफेंस कर रहा है, कोई नहीं बोला, सोशल मीडिया खामोश, मीडिया खामोश, लोग वहां मर रहे थे, भुखमरी हो रही थी, सब लोग आराम से बैठे हुए थे, कोई डीपली शॉक नहीं हुआ था, अचानक डीपली शॉक्ड हो गए। मुफ्ती साहब इसमें एक और पॉइंट रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने वीर साहब एक सेकंड मैं एक बात रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सवाल किया ना, क्योंकि इंडिया की मदद की थी इसराइल ने, हालांकि ये सच है कि 90s के बाद 90s के दौरान हुआ था, उसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ था, उसी लिए हम उसकी मदद करते हैं। तो इसमें एक चीज पहले देखने की बात यह है कि ये एक फैलेसी है, उसकी वजह ये है, जो कंट्रीज फॉरेन पॉलिसीज रखती है ना, मिसाल के तौर पे इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी होगी ना, इस मामले में वो स्टेट का नहीं देखेगी, यानी वो स्ट्रीट का ये नहीं देखेगी कि क्या है ये जो उनका क्या कहना है, वो अपने हिसाब से रखेगी जो उनको दूरअंदेशी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जब लोगों की बात आती है ना, जो लोग कहते हैं हमारी मदद इसलिए इसने की, इसीलिए हम उसकी मदद करेंगे, तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताएं, आपके दो दोस्त हैं, एक आपका दोस्त है जो 50 साल से आपका दोस्त है, एक दोस्त है जो 5 साल से आपका दोस्त है, तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर उन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो आप किसका सपोर्ट करेंगे? मैं उसका सपोर्ट करूंगा जिसने मेरा मजबूरी में साथ दिया था, चाहे वो मेरा 5 दिन पुराना हो या फिर मेरा 50 साल आपके पास, हाँ चाहे मजबूरी में साथ दिया था, ठीक है। तो इस वक्त मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं पॉलिटिकली स्पीकिंग, रशिया जो है ना, रशिया इस वक्त सबसे बड़ा मुखालिफ है इस वक्त इजराइल का, वो कह रहा है कि इजराइल जो है ना वो बड़ा गलत कर रहा है,
आपका सबसे ज्यादा जो दोस्त है ना वो रशिया ही रह चुका है, आप उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? बिल्कुल 1975 में फंस जाता है इंडिया अगर वो सोवियत यूनियन मदद नहीं करता। बताओ, बिल्कुल सही बात है। आप अपने 100 साल यानी 75 ईयर ओल्ड फ्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? नहीं क्यों हम उसके अगेंस्ट जा रहे भाई, वो सुनो, क्योंकि वो अपने हिसाब से, मैं एक मिनट जरा सा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आमिर भाई और इकनाली इस्लाम साहब, अगर आप इस स्ट्रीम को लेकर चलना चाहें तो चले, मुझे असल में फौरी तौर पर कहीं जाना होगा। आमिर भाई के पास एक्सेस है? जी मेरे ख्याल से जी एक्सेस है। वेडनेसडे की स्ट्रीम नॉर्मली मैं 3 घंटे की ही करता हूँ, तो आज जो पीछे बैठे हुए हैं दोस्त उनको ले लेंगे। हाँ तो 20 मिनट हैं, तो आप 20 मिनट के बाद जो इसको लेके चलेंगे। हजरत अगर जाना चाहते हैं तो आप हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अपना गुफ्तगू करें और जब तक आप इसको ले जाना चाहें, आपके पास एक्सेस तो है इसको एंड करने का, राइट? ठीक हो गया जी। आप मुझे बताएं ये हिपोक्रेसी क्यों है कि आप अपने 70 साल के दोस्त को पीछे छोड़ दिया, यानी रशिया को आपने पीछे छोड़ दिया और आप इजराइल की मदद कर रहे हैं, और हालांकि इस वक्त रशिया जो है ना वो इजराइल के अगेंस्ट है। बताएं। हाँ, वो ठीक है क्योंकि उसकी खुद के अपने इंटरेस्ट है, लेकिन हमारा वो क्या है कि नहीं, अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आपकी लोकल सेंटीमेंट नहीं, आपकी लोकल सेंटीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो रशिया को क्यों धोखा दे रहे हो? नहीं, रशिया को कहाँ धोखा दे रहे हैं, हम उसकी तरफ भी खड़े हैं, क्योंकि हमारा देखिए आपके सपोर्ट से आपका जो हैशटैग है ना, आपका जो हैशटैग है हैशटैग आई सपोर्ट इजराइल, उससे ना किसी को इजराइल को फर्क पड़ना है, उससे ना फलस्तीन के लोगों को फर्क पड़ना है, वो आप अपना सॉलिडेरिटी दिखा रहे हो, ठीक है? तो रशिया के लोग जब आप लोगों को देखेंगे वो कहेंगे यार ये क्या कर रहे हो, ये तो नमक हरामी हो गई। नहीं, प्योर नमक हरामी हो गई भाई, क्योंकि ऑफेंस जिस तरफ से, क्योंकि हमारा क्या है कि हमेशा से न्यूट्रल स्टांस रहा है, क्योंकि इस मसले पे इस वक्त रशिया का तो न्यूट्रल स्टांस नहीं है ना, वो तो इजराइल के अगेंस्ट है। सुने, इस वक्त तो रशिया का न्यूट्रल स्टांस नहीं है, उसने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि वी सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज। रशिया की भाई, तो रशिया की जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना भाई, जो मेरी जिम्मेदारी वो मैं आपके लॉजिक के हिसाब, मैं आपका लॉजिक आप पे फिट कर रहा हूँ ना, आपके लॉजिक के हिसाब से जिस दोस्त ने आपकी मदद की हम उसकी मदद करेंगे, तो रशिया ने आपकी इजराइल से हजारों गुना ज्यादा मदद की है, तो उसकी मदद करो ना। तो कर रहे हैं ना भाई, क्यों नहीं कर रहे उसकी? तो उसको तो इजराइल को कंडेम करो ना, इजराइल को कंडेम करो। इजराइली को क्यों कंडेम करे? क्योंकि इजराइल ने भी हमारे उसके अगेंस्ट है। क्यों? अरे ये क्या बात हुई? अगर दोस्त का दोस्त दुश्मन है तो दोस्त का दोस्त हमारा भी दुश्मन होगा, क्योंकि हम अपने दोस्त नहीं मेरे भाई, आपकी लॉजिक के हिसाब से जिस मुल्क ने हमारी मदद की है हम उसकी मदद करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएं। दो हमारे दोस्त है, दोनों ने मजबूरी में हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है, और अब जब एक दोस्त पे मजबूरी थी हमने उसकी मदद की, फॉर एग्जांपल रशिया की मदद की टाइम पे, क्योंकि उसको हमने कंडेम नहीं किया एक टाइम पे। अभी इजराइल को हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारा, देखिए आप मैं बताऊंगा, आपने बोला ना दिमाग की बात, अगर आप अकलमंद इंसान होते ना वीर साहब, सुने, अगर आप अकलमंद इंसान होते ना तो आप कहते यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, मैं चुप करके बैठूंगा, मैं अपनी मुंह के ऊपर उंगली रखूंगा, ठीक है? आपने क्या किया? मैं आपका लॉजिक लगा रहा हूँ, आपने बोला कि मेरे इस मुल्क ने मेरी मदद की है इसलिए मैं इसकी मदद करूंगा, इसके साथ रहूंगा, जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा मैं उसके साथ अलाइनमेंट कर दूंगा। लेकिन वहीं पे आप ही का पॉइंट में लगा रहा हूँ, रशिया ने 1000 गुना ज्यादा उससे मदद की है आपकी इजराइल से, तो उसके कॉन्फ्लिक्ट, उसके इंटरेस्ट को क्यों आप कर रहे हो परेशान? वो तो बोल रहा है बार बार हम इजराइल के अगेंस्ट है। यहां तक कि इस वक्त जो इजराइल में जो अटैक्स हुए, सबसे ज्यादा हंसने हंसाना और उस पे मीम्स बनी रशिया में। रशियन गवर्नमेंट ही नहीं, रशियन अवाम भी, रशिया के लोगों के सेंटिमेंट से इजराइल के अगेंस्ट है, तो आप रशिया का साथ दो ना। ये तो आपका आर्गुमेंट है, ये तो मेरा लॉजिक नहीं है ना। हाँ, मैं अपना आर्गुमेंट रखूं अभी। देखिए लास्ट मिनट में, क्योंकि ज्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे वीर भाई अपना लास्ट जो आपका आर्गुमेंट है ना वो रख लें, फिर एक्नॉलेज सलाम भाई उसको रिफ्यूट करेंगे और फिर हम अगले कॉलर की तरफ जाएंगे। जी इतनी जल्दी सर? अभी तो बहुत सारे सवाल थे मेरे। नहीं एक रख ले, आपको बताया था क्वेश्चन आंसर सेशन में ऐसे ही होता है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। आप चक्कर लगाइएगा मेरे पास भी, तो फिर तसल्ली से बात कर लेंगे, ठीक है? अभी रख लें अपना पॉइंट, रख लें जल्दी से। इधर सर मैं 8 बजते ही जुड़ गया था, लेकिन स्टूडियो खाली नहीं। चलें कोई नहीं, हो जाता है, चलें कोई नहीं, हो जाता है ऐसे। जी कर लें बात अगर करनी है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, पॉइंट मैं ये रख रहा था, क्योंकि देखिए इजराइल अगर हमारा दोस्त है और रशिया हमारा दोस्त है, तो उसके गलत मतलब मजबूरी में हमने रशिया की मदद की जब उसके लोग मारे जा रहे थे या फिर वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। अब हमारे दूसरे दोस्त के लोग मारे गए हैं, हम इसलिए सिर्फ उसकी बुराई कर दें क्योंकि हमारा दूसरा दोस्त बुरा मान जाएगा, ये कहीं तक भी सही नहीं है, और जियोपॉलिटिकल नॉलेज इसके बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। ये कारण है क्योंकि उसके इजराइल हमारे दोस्त के एक लोग मारे गए हैं,
हम सिर्फ उसको इसलिए सही ठहरा दे क्योंकि हमारा दूसरा चलो दोस्त कहीं बुरा ना मान जाए, ये ठीक बिल्कुल हो गया, गलत है। ठीक है ठीक हो ठीक गया, है। आपका पॉइंट आ इससे गया ज्यादा जी। आप एक्नॉलेज भाई, इससे ज्यादा समझा नहीं कंक्लूड सकते। कर लें। इसे कंक्लूड में यही करूंगा आमिर भाई, सबसे पहली बात इनका ही लॉजिक मैंने फिट किया, वो ये कि ये अगर कह रहे हैं कि हमें हमारे दोस्त ने, हम इसलिए उसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि उसने हमारी मदद की, तो उससे बड़ा दोस्त वहां खड़ा हुआ है जो कह रहा है यार ये तो मेरा दुश्मन है तो मेरी मदद करो ना। तो अगर ये घर में अगर घर में दो चाचा होते हैं ना किसी के, तो जब दो चाचाओं की लड़ाई हो जाती है और दोनों चाचाओं ने आपके साथ अच्छा किया होता है, तो जो छोटा बच्चा होता है ना वो मुंह पे रखता है उंगली, वो नहीं उंगली करता नहीं है, वो मुंह पे उंगली रखता है। तो उंगली ना करें आप, जो है ना, या तो सीधा मान लें कि हाँ हमारे पीछे इसका जी मोटिव कुछ और है, वीर भाई ठीक हो गया। वीर भाई या आपकी बात आ गई हुई है। बस जी बस एक्नॉलेज या भाई तो आप कर देखिए, लें। हाँ या तो आप माने कि आपके जो मोटिव है ना, जो मतलब है इसका सपोर्ट का, वो इस्लाम दुश्मनी है, या तो माने, या तो मान ले कि हाँ हमें सही बात करनी नहीं आती है, अपने लॉजिक पे स्टैंड नहीं आता होना, तो हम जो है वो उंगली कर रहे हैं फजूल में। जी हाँ जबरदस्त जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। बड़े प्यारे पॉइंट्स थे और बड़े मजे से मैं सुन रहा था। वक्त की किल्लत ना होती तो वीर भाई आपसे जरूर बात लंबी चलती। मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, आपको जल्दी हमें रुखसत करना पड़ा। मैं एक चीज यहाँ पर रखना चाहूंगा कि जो इसराइल और फलस्तीन के इशू के ऊपर धार्मिक सोच से अपना पक्ष रख रहे हैं सनातनी, वो बड़ी गलत फहमी का शिकार है। इसराइल है जो धार्मिक धर्म की भावनाओं का उपयोग कर रहा है, ना ये कि फलस्तीन। ठीक है, तो फलस्तीन तो इस इशू पे खड़ा है कि हमारे साथ जो है चढ़ाई की गई है, हमारे साथ ज्यादती की गई है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया गया है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपको धार्मिक पक्ष नहीं रखना चाहिए, बल्कि मानवता की बात करनी चाहिए, सत्य की बात करनी चाहिए, और आमिर भाई न्याय की इसमें बात करनी चाहिए। बात की एक बात है, दो एस्पेक्ट्स हैं इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में, एक रिलीजियस एस्पेक्ट है और एक सेक्युलर एस्पेक्ट है। दोनों एस्पेक्ट पे बात करने, दोनों पे डिफेंड नहीं कर सकते इजराइल, सिंपल है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी स्टार्ट से जरूर देखिएगा। जिन सनातनियों को अभी भी गलतफहमी है कि इसराइल अगर आ जाएगा और फलस्तीनियों के ऊपर आ जाएगा और जनाब उसको ग्रेटर उसके साथ दोस्ती, तो वो देख लें कि मूर्ति पूजा के बारे में स्टार्ट के अंदर हमने बात रख दी हुई है। मैं देख रहा था कुछ भाई पीछे आए थे और वो नॉन मुस्लिम थे। जैसे ही मुफ्ती साहब गए हैं तो वो भी पीछे से चले गए हैं। उनको लगा है कि जैसे मुफ्ती साहब जो हैं उनकी मौजूदगी में बचत बुचत हो जाती, मुफ्ती साहब निकले हैं तो वो भी स्टेज छोड़ गए हैं। तो क्या बात है यार एक्नॉलेज इस्लाम भाई, मैं इतना मसलन खौफ सूरत हूँ, ये मुझे समझ नहीं आई, क्यों जाते हैं मुझे छोड़ के? नहीं कहते हैं ना आमिर भाई, असल में वो है कि डर बैठ गया है, डर बड़ा जो है ना खतरनाक बैठ गया कि मैं तो प्यार से मैंने सुना है घर में मम्मा बोलती है सो जाओ वरना आमिर आ जाएगा, स्नैपचैट ये सॉरी ये चैट सुपर चैट मत दो वरना आमिर आ जाएगा। तो ये आजकल बातें चल रही हैं, इसलिए जो है ना ये शॉर्ट में लगे हुए हैं, शॉर्टेज। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मुफ्ती साहब के चैनल पर बैठा हूँ, अगर ना आपकी मिसाल पर मुझे एक और मिसाल आई थी, फिर कभी दे दूंगा, कोई नहीं, फिर क्या, मिसालें तो आती रहती हैं। तो ऐसे करते हैं, चूंकि मुफ्ती साहब ने हवाले कर दिया इस गरीब के, और अब ये है कि लिंक जो है वो अनपिन हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मगर जो कॉलर मुझे बैक स्टेज नजर आ रहे हैं, वीर भाई स्टेज छोड़ दीजिएगा, आपसे फिर बात होती है, अपना ख्याल रखें, ठीक है? तो जो पीछे कॉलर्स बैठे हैं मैं उनको जरूर लूंगा। लिंक पिन है, ठीक है, तो मैं नाम ले लेता हूँ। ये 6 लोग हैं, ठीक है? अभी एक आ गए हैं, यानी हो गए टोटल 7 लोग हो गए। तो बड़ी तेजी से हम बढ़ेंगे। इसमें HQR हैं, मूसा हैं, एलेक्सा गोरास हैं, भवानी हैं, अरफात पटेल हैं, सोहेल हैं और मोहम्मद नाम के भाई हैं, ठीक है? तो इनको हम ले लेंगे ताकि इन भाइयों के साथ ज्यादती ना हो, और इनके अलावा अब हम किसी भाई को नहीं लेंगे, ठीक है? 3 घंटे की स्ट्रीम का एस्टिमेट रखा हुआ है जैसा कि हमेशा होता है, तो उनको ले लेंगे। एलेक्सा गोरेस मेरे ख्याल से जो नॉन मुस्लिम है उनको मैं पहले ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ। जी भाई। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है भाई? जी बिल्कुल आ रही है। आप नॉन मुस्लिम है भाई? हाँ भाई, मैं तो बांग्लादेश से हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है भाई मैं वही पूछ लेता हूँ। जी जी, आप नॉन मुस्लिम है, आप सनातनी भाई हैं हमारे? भाई मैं हिंदू। ठीक है भाई, जी बात कर लें। मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो क्वेश्चन है भाई, एक आवाज कट रही है इनकी मेरे पास। एक्नॉलेज भाई आपके पास ठीक आ रही है? नहीं, आवाज इनकी वहीं से खराब है, अगर आपने हेडफोन खराब है।
एलेक्स भाई अपनी भाई आवाज मैं ठीक कर लें ताकि बात आगे बढ़ सके। हाँ ठीक है, मैं बात। हाँ भाई, हेलो। नहीं कट रही है, मैं माजरत चाहता हूँ। रही है। कट रही है भाई, कट रही है। मैं बड़ी 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 क्षमा चाहता हूँ मेरा भाई, ठीक है। अच्छा भवानी साहब हमारे साथ हैं। ये मैंने लेआउट किसी वजह से रखा हुआ है। जी भवानी भाई। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है। आप नॉन मुस्लिम है भाई? हाँ, ठीक हो गया। जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं भी अभी ज्वाइन किया हूँ। उसमें टॉपिक क्या चल रहा है? इजराइल और पैलेस्टाइन का चल रहा है? नहीं नहीं वो टॉपिक नहीं है। वो तो एक ऐसे डिस्कशन चल रही है क्योंकि करंट टॉपिक है। वैसे नॉर्मल ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। आपने जो बात करनी है आप कर सकते हैं, उस पर करना चाहते हैं उस पर कर लें। कोई सवाल है वो रख लें जल्दी से। जी हाँ, तो इसमें मैं इसी इसी में मैं सवाल रख लेता हूँ कि ये जो इशू है पैलेस्टाइन और इजराइल का, या फिर जूइश और इस्लाम के बीच में, आपको नहीं लगता कि भाई ये 14 साल पहले शुरू होता है? क्योंकि जैसे ही कुरान आती है, कुरान जिसको मुस्लिम्स वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, है ना, तो उसी बुक में वो जुडाइज्म के खिलाफ है, वो जूस के खिलाफ है। और मतलब नहीं आप ना। इमेजिन करो। चले नहीं, उसका पहले आप मैं अपना सॉरी क्वेश्चन आपकी पहले मैं आप अपना क्वेश्चन बता दें। आप पैलेस्टाइन इसराइल के इशू पे बात करना चाहते हैं या जूइश और मुस्लिम के इशू पे, इस्लाम के इशू पे? ये दो अलग अलग बात है। नहीं, मेरे हिसाब से ये सेम ही है। जो ये आप लिंक कर इजराइल रहे हैं, मेरे पैलेस्टाइन ख्याल से इशू वो है वो। लिंक कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता देता हूँ उसका आसान हल ये है। भवानी भाई आपने नेतन्याहू को या किसी ज्यू को, ऑफिशियल्स को ये कहते देखा है कि हम फलस्तीनियों को इसलिए मार रहे हैं कि कुरान में ये लिखा हुआ है? नहीं बस ठीक है, आपको आपका जवाब मिल गया मेरा भाई। ठीक है। नहीं, लेकिन ये तो पॉलिटिकली करेक्ट जो बातें हैं वो बोली ओ बोली नहीं जाती नहीं हैं। वो नहीं ना। कैमरा के वो सामने लिंक क्या आपने बोलते हैं उसे आपने देखना होता है। देखें भवानी भाई, ये लिंक कैमरा के आपने सामने करना जो है, है या जिनका, ओहो जिनका मुद्दा है वो लिंक करेंगे या आपने करना है? ऐसे दुनिया भर के वीडियोस हैं जिसमें कहते हैं। अभी मैंने वीडियो देखा सुबह, ओहो गैस भाई वीडियोस को भाई जूस को छोड़े मार रहे ना हैं, तो मैंने भाई। भाई वीडियोस का क्या करें, वीडियोस का क्या है? मैं ऑफिशियल्स की इसीलिए बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वीडियोस का क्या है? ऑफिशियल कौन होता है? मतलब जो हमास, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमास ऑफिशियल का, हमास पैलेस्टाइन भी को। हमास ने ये नहीं कहा कि इंडिया के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। वो फलस्तीन की बात करता है। वो फलस्तीन रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह देखिए, इसराइल को पीछे बैक कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, या दूसरे तीसरे लोग, या इंडिया कर रहा है अभी, वैसे हमास को अगर कोई बैक कर रहा है या किसी को सपोर्ट कर रहा है तो उस वजह से धार्मिक चीजें नहीं जुड़ती। हाँ अलबत्ता ये हम जरूर कहेंगे कि भाई ज्यूज जो हैं अगर वो अपने धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, जी हमारी प्रॉमिस्ड लैंड थी, वो ये कहते हैं। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा जी देखें जी वो मुसलमानों ने हमें यहाँ से निकाला था इसलिए। वो मुसलमानों से बहुत पहले से वहां निकले हुए थे। वो तो थे ही नहीं वहां पर कभी भी हुकूमत में। उनको तो क्रिश्चियंस ने, पहले रोमन्स ने निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद उनको आके क्रिश्चियंस ने निकाल दिया। तो उनका तो कोई लेना देना नहीं भाई। फिर मुसलमान ने ठीक है वापस मेरा आया। भाई। हाँ मुसलमान तो वापस लेके आए हैं बल्कि। नहीं, जैसे आप इमेजिन करो, जैसे मैं ज्यू हूँ, ठीक है, और मुझे पता नहीं ना, चला मैं कि इमेजिन नहीं ना करूंगा। ओहो मैं क्यों आपको इमेजिन करूं? मैं इमेजिन कर कमाल रहा है हूँ। यार। ओहो भाई आप करते रहे, मेरा क्या लेना देना। देखो, मैं बात आपको कर रहा हूँ बात, भवानी भाई, देखिए मैं बात करता हूँ फैक्ट की, ये नहीं इमेजिन हाइपोथेटिकली। तो मैं फैक्ट आपसे तो ये कह बता रहा रहा हूँ, हूँ आपने कहा ज्यूज के पीछे ये जो इसराइल कर रहा है इसके पीछे कुरान की तो कोई बात नहीं है। ओ भाई उन्होंने कहा है कुरान की बात है। हाँ तू कौन जी, मैं खामखा शाह से ज्यादा शाह के वफादार। मैं ऐसे चलता नहीं ना भवानी भाई, मैं क्षमा और चाहता हूँ। अरे, कैमरा के सामने पॉलिटिकली करेक्ट चीजें बोली जाती है एक्चुअली में। ऐसा कैमरा के सामने नेतन्याहू ओहो ने वो आपको बोलता है कान में कि पॉलिटिकली आके भाई, बोला? नेतन्याहू ने आपको कान में आके कुछ बोला था? नेतन्याहू ने मुझे कुछ नहीं बोला, आपके कान में भी कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन तो चले ना भाई भवानी भाई, बहुत शुक्रिया। रात का बड़ा पहर गुजर गया। आप जो है अपनी तरफ से कोई बात अगर लगा के कहते हैं जी मान लीजिए मैं ज्यू हूं, तो जाएं ज्यू हैं या जो हैं, चले जाएं इसराइल के अंदर, उधर चले जाएं। तो उधर वेस्ट बैंक की तरफ जाइएगा, हमास के मिसाइल उस तरफ ज्यादा आ रहे हैं, हाँ उधर जाइएगा। जी मैं मान ले ज्यू हूं, उनसे पूछो वो आपको मानेंगे ज्यू हैं कि नहीं, उनसे भी तो पूछे ना। तलबे भी चाटोगे ना, नहीं मानेंगे। ज्यू से पूछो वो मानते हैं कि आप ज्यू हो। वो कहते हैं भाई काम से काम रखो, हमारी तरफ ना आना। हमारी बालों की आपकी जू भी नहीं है तो जू की कहने की बात ही नहीं। ज्यू बस मुफ्ती साहब के चैनल पे बैठा हूँ, वरना एक जुमला बड़ा जबरदस्त आया था। चले छोड़े, खैर। मैं भी देख रहा हूँ जिन मुसलमान, बाकी सब जो हैं वो नॉन अपना मुसलमान है, उनको लेंगे। और मैंने लास्ट जो नाम ले लिया हुआ था उनके मुताबिक लेंगे, उनके अलावा नहीं लेंगे। HQR भाई, और बड़ी तेजी से हम खत्म करेंगे, टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। जी मेरा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई और टेक्नोलॉजी इस्लाम भाई।
वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी जी जी, बस मैं एक ही फीडबैक दूंगा आमिर भाई, ये जितने भी सनातनी आते हैं और जो आर्यन ये सब आते हैं, ये सब करप्ट है इनका दिमाग। आप इन कुछ भी बोलेंगे, इनको ना लेना ना देना, ये इनको पता भी नहीं है क्यों हो रहा है वॉर। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कुछ इनका बोलबाला कोई पूछता तो है नहीं, गोबर खाते थे बचपन से, तो बस घुसना है अंदर कि इजराइल भैया जू बन के दिखा दो, तो आप पिछवाड़े में ना चलें लोहा डालेंगे। नहीं ओहो नहीं, ऐसे वर्ड नहीं यूज करें, ऐसे नहीं करें। मुफ्ती साहब के चैनल पे बैठे हैं, क्या हो गया भाई, जी जी, कमाल करते माफ हैं। करिएगा। ठीक है अजकर भाई, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें भाई। यार कुछ सवाल वगैरह है वो रखिएगा, जो टॉपिक है मेरा भाई। और खुदारा मुझे देख के आप सबका मूड बन जाता है, तो ये नॉटीनेस जो है इसको थोड़ा छोड़ दे मेहरबानी। जी हाँ मूसा भाई जी। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आमिर सलाम। भाई ठीक हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा भाई। हाँ जी सर। सर मैं दरअसल पिछली मर्तबा आपसे बात नहीं हो पाई, मैं सो गया था, फिर सुबह पता चला मुझे। तो बहरहाल इस वक्त के टॉपिक के रिलेटेड ही मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक कंसर्न है असल में जो मैं जिसका इजहार मैं करना चाहता हूँ जी भाई। कि जो जुडाइज्म है ये तो फर्स्ट 5 बुक्स को ही मानते हैं, और उसके मजीद अलावा जितने भी हैं उसके साथ उसकी बात नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ फर्स्ट 5 बुक्स इनकी कंपलसरी। लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो उन 5 बुक्स को ले रहे हैं, लेकिन जूस कहते हैं क्रिश्चियंस को नहीं, आप हम में से नहीं हो, क्योंकि उन्होंने एज अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस जीसस को क्रूसिफाई करने की कोशिश की या क्रूसिफाई किया। अब सवाल यह है क्यों? इस्लाम और जुडाइज्म मुझे एक बात सिमिलर लगी, वो है तौहीद का मसला। तस्लीस जिस तरह क्रिश्चियंस के पास है वो नहीं है। अब कंसर्न ये है वो भी तौहीद माने, यहाँ तक कि वो क्रिश्चियंस को नहीं मानते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते एज जू। तो कंसर्न ये है कि अब वहां पर अगर कोई भी सनातनी या कोई मल्टीपल गॉड वाला यानी सपोर्ट करेगा इजराइल को मजहब की बुनियाद पर, तो मुझे लगता है कि ही शुड काउंट हिमसेल्फ इन फूल्स, क्योंकि वो तो मल्टीपल गॉड्स वाले हैं। क्रिश्चियन जो जिनको ये जूस जिनको 3 गॉड आंख नहीं पाते, वो कहाँ फिर इतने, उनको नाम ही याद नहीं रहेगा कितने गॉड्स हैं। तो ये एक सिमिलरिटी मुझे लगती है कि ये एक कंसर्न भी है जो इस वक्त खुश हो रहे हैं कि शायद ये होगा वो होगा, लेकिन तौहीद का मसला तो है हम में दोनों में। ये तो मानने वाली बात है, तौहीद का मसला है जी। एक कंसर्न था मेरा। मैं आसिफ भाई एक बात कर दूं। जी, वो ये है कि मूसा भाई आपको भी और इन पर्टिकुलर सबको, आमिर भाई को तो वैसे पता ही होगा कि हम अक्सर बोलते हैं कि ज्यूज और मुस्लिम्स में तौहीद लफ्ज जो है वो सही नहीं होगा। जुडाइज्म में तौहीद नहीं है, हाँ मोनोथीज्म है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वो तौहीद वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को बहुत करप्ट कर लिया गया है। हालांकि वो ये भी कहते हैं, वो इस बात में मानते हैं कि जो हमारे रबाई जो हैं वो हम जाके गॉड को सलाह देते थे पुराने जमाने में, और वो करेक्ट करते नहीं वो छोड़े सर वो बातें आप छोड़े। वो मूसा भाई उनको बात मूसा भाई उनको बात मुकम्मल करने दें, बीच में ना टोकें। मुझे आपकी बात समझ आ गई। मैं बस ये करेक्शन कर रहा था कि तौहीद का लफ्ज जो है ना वो सही नहीं है इसके साथ। उनमें तौहीद नहीं है, मोनोथीज्म है। तौहीद नहीं है, तौहीद कुछ और है। मोनोथीज्म का क्या होगा? ठीक हो गया मूसा भाई, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू। क्योंकि ये बीच में टोक रहे हैं तो इनको फिर सलाम दुआ करके ही मैं बात कर पाऊंगा। असल में ये उन्होंने बात की है ना जी है, हाँ बोलने जी, ये थोड़ा इशू है लोगों में कि वो जो लफ्ज तौहीद का है ना, कॉन्सेप्ट तौहीद को आप मोनोथीज्म में वो तो इंग्लिश डिक्शनरी में हो जाता है ना, लेकिन जो इसकी एसेंस है वो तो मुसलमानों के पास है और किसी के पास नहीं। ज्यूज में तौहीद नहीं, मोनोथीज्म है। ये दो अलग अलग चीजें। बिल्कुल। दूसरा ये जो 5 किताबों की बात कर रही है, ये बात भी ठीक नहीं है। उनके यहाँ हकीकत में जो अश्कनाजी ज्यूज हैं, ये इवन खमीसे मूसा से भी ज्यादा तालमुद को बहुत पवित्र एक शास्त्र मानते हैं, और इतना मानते हैं कि ये अवाम पढ़ भी नहीं सकती जो तालमुद है, और मिशनात भी। तो ये खमीसे मूसा को इन्होंने पसे पुश डाल दिया हुआ है। हकीकत में पूछें तो खमीसे मूसा की वैल्यू ये जो अश्कनाजी ज्यूज हैं इसराइली, इन्होंने उसकी कदर नहीं की। ये ओरिजिनल जो ज्यूज हैं ऑर्थोडॉक्स, वो उसकी कदर करते हैं। बिल्कुल। और इनके यहाँ जो तरीके इन्फर किए गए वो बेसिकली अशकनाजी ज्यूज की देन है, जो बड़े हैं। मैंने काफी अरसा पहले उस पर बात की थी। जो 4 माने जाते हैं एग्जेजेसिस के, पिशात है, रेमज है, दराश है और सूद।
ये हेब्रियो के अंदर तरीके माने जाते हैं जिनके जरिए वो अपने पवित्र शास्त्र जो हैं उनको इन्फर करते हैं, उनकी तशरीह, उनका भाष्य करते हैं। तो इस चीज को देखेंगे तो और भी चीजें निकल आएंगी। अरफात पटेल साहब हमारे साथ हैं। जी अरफात भाई। अरफात। हेलो अमीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। थोड़ा सा मतलब 2 पॉइंट रखना चाहूंगा मैं आमिर भाई। एक पहले जी तो भाई रख लें, जल्दी से आपसे रखें। तो जी बहुत जी। अरे आपसे तो बहुत मतलब आजकल एक मुस्लिम भी बहुत डरने लगे हैं और हिंदू भी बहुत डरे हुए हैं आपसे। तो नहीं भाई। एक स्ट्रीम पे गया था, तो वहां पे मैंने ऐसे मतलब उन्होंने मुझे हदीस पेश की, तो मैंने कहा ये हदीस लेके आप आमिर हक भाई के चैनल पे क्यों नहीं आते? तो वो बोलने लगे कि मतलब आमिर हक भाई कौन है, क्या है, ये है। मैं बोलूं फिर आओ ना तो आ रहे क्यों ना आ रहे उनके चैनल पे? तो मतलब ठीक बहुत डरे हुए हैं। उसने भी मुझे वो स्ट्रीम से ही भगा दिया मुझे उसमें। और ठीक हो दूसरा गया। पॉइंट ये है कि मतलब बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हमें बहुत आपसे नॉलेज मिल रही है और बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, और बाकी सबको भी। मुफ्ती साहब है जैसे वो जो काम कर रहे हैं, तो इससे हमारा बहुत अच्छा हो रहा है हमारे लिए। मुसलमान जो ज्यादा मतलब थैंक यू। जानते नहीं दीन के बारे में, तो उनके लिए नॉलेज के लिए बहुत बहुत आपका मतलब बहुत ये हो। मैं आपको लेके बहुत मतलब कभी कभी आपका सोच के बहुत ठीक हो गया। ये मतलब ठीक हो इमोशनल हो जाता हूँ। गया। मैं जी। ऐसे भी मुसलमान है अल्लाह जो आपको जज़ाय खैर दे। इस्लाम को डिफाइन अल्लाह कर आपको रहे हैं, जज़ाय खैर दे। बहुत आपको मतलब बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, दुआ बहुत में याद ज्यादा रखिएगा। मतलब जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरा भाई, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा यार दोस्तों, चूंकि 3 घंटे की ही वेडनेसडे को स्ट्रीम रखते होते हैं हम, तो इसलिए आप गिला शिकवा मत कीजिएगा। हमारे साथ जो कॉलर जिनके मैंने नाम लिए हुए थे मैं उनको ले रहा हूँ। बाकी जो दोस्त जुड़े हैं तो अपने शौक से आ रहे हैं, बैठे शौक से जरूर बैठे, दुआओं में याद रखें जी। मोहम्मद IAR हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। जामिल भाई कैसे हो? जी भाई बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं भाई। जी मेरा एक सवाल था, वो ये है, कुरान मजीद में सूरा अत-तहरीम जो सूरा है, इस सूरा की कौन सी सूरत है? सूरा अत-तहरीम। तहरीम? तहरीम, यस। नहीं, खा है, हा है? हाँ है। हाँ ठीक हो गया जी, सूरत तहरीम जी। जी, इस सूरा नाजिल होने का कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसके विशेष मल्टीपल करके कॉन्टेक्स्ट हैं, मगर जो हाँ उसके 3 से 4 सूरा कॉन्टेक्स्ट बयान, शान इसकी नुज़ूल बयान किए जाते हैं जी। जी मुझे मुकम्मल करने दीजिए। जी कर लें, जल्दी कर लें ना थोड़ा जी। सूरा इसकी आयत 1 से 5 आयत तक जो नाजिल होने का कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब हो गई बात मुकम्मल? जी जी। हाँ ठीक है। 3 से 4 शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं, मगर उनमें से कुछ मौजू हैं, कुछ ज़ईफ हैं और कुछ असदक या औसक हैं, यानी ठीक है, सही हैं। उनमें से जो एक है जिसके ऊपर शिबली नुमानी साहब ने बड़ी शरोबत के साथ बात की सीरत उन नबी के अंदर, वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने अपने ऊपर एक खाने वाली चीज को हराम कर लिया था, और उसमें शुबा ये था कि शायद आपके मुंह से उससे बदबू आती है, और वो एक जड़ी बूटी से बना हुआ एक एक्सट्रैक्ट होता था, एक लुब्रिकेंट रस होता था जैसे शहद होता है। बाज ने कहा है वो शहद है, बाज कहते हैं नहीं कुछ जड़ी बूटी थी, जिस जड़ी बूटी का रस होता था। तो ये चीज ज्यादा ऑथेंटिक है। इसके अलावा 2 और चीजें बयान की जाती हैं, वो पाया सबूत तक नहीं पहुंची, उनके ऊपर जरा मौजूद है। ठीक है मेरा भाई, डिटेल में बात पढ़नी है तो सीरत उन नबी पढ़ सकते हैं शिबली नुमानी साहब की। ठीक है भाई। जी मैंने इस सवाल इसलिए करा, मैंने नहीं वो कुछ समझ एक्स लग गई मुस्लिम है, वो को जिस वजह से भी किया है आपने उसकी समझ लग गई है। ठीक है, आप मजीद पढ़ लीजिएगा, वो जिस वजह से भी किया है मुझे पता है। ठीक है भाई। जी जी। हाँ थैंक यू, अपना ख्याल रखिए अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जिसको ये सवाल होगा उसको पता चल जाएगा, तो वो जाके उसको पढ़ सकता है। तो कुछ चीजों को बार बार रिपीट करना उसका फायदा कोई नहीं, फायदा कोई नहीं था, उस हाँ उसका फायदा कोई नहीं, इसलिए कि जब वो है ही ज़ईफ है, इसीलिए तो जुबान ज़द-ए-आम हो जाती हैं बातें।
तो उसका फजूल है, वो उसको ऑथेंटिक चीज ही नहीं है। तो भाई इतनी गुजारिश थी। जनाब कॉलर जो हैं वो हमारे मुकम्मल हो गए हैं और मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, मगर चूंकि ऑब्वियसली मुफ्ती साहब की मौजूदगी के बगैर बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। आज उन्हीं के साथ आगाज हुआ था मगर वो मसरूफियत की वजह से चले गए हैं। तो मैं तो आपको फ्राइडे को मिलूंगा, ठीक है। और इकनॉलेज इस्लाम भाई हमारे साथ हैं, उनको मैं जरूर चाहूंगा वो अपने इख्तितामी कलिमात कह दें और फिर मैं इंशाल्लाह गुजारिश करके इजाजत लूंगा जी। बस यही है कि आज मज़ा आया, लेकिन उतना नहीं आया क्योंकि कोई आज जितना लगता था कि लोग आएंगे तो आ नहीं सके। बाकी बस स्ट्रीम को देखते रहें और हमारी स्ट्रीम हो या आमिर भाई की या किसी की भी, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज लास्ट पे कह रहा हूँ, नोटबुक साथ रखा करें। कुछ पॉइंट्स को जो भी नई चीज़ सीखते हैं ना उसको लिख दिया करें। ऐसा ना बने कि कोई आपको एतराज़ करे, बोले ये फलां वीडियो देख लेना मैं भेज दूंगा। खुद भी कुछ तैयार हो जाए ना, मतलब खुद कुछ लिटरेचर तैयार करें बस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं दोस्तों बड़ी माजरत चाहता हूँ, वक्त जो है वो पंख लगाकर उड़ जाता है और इसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसी सूरत में आप लोगों का सब्र ही है जो इस पूरे के पूरे मामले को ठंडा रखता है। अदरवाइज ये है कि काश वक्त जो है वो रुक जाए और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। इसके पीछे अल्लाह की या इसके पीछे हमारे मुआशरे की शायद कुछ छुपी हुई हिकमतें हों। यकीनन दुनिया के दूसरे मामलात हैं वो भी चलने होते हैं। बड़े बड़े कीमती लोग बैक स्टेज पर मैं देख रहा हूँ बैठे हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बड़ी देर से बैठे हुए हैं। मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ दोस्तों, बहुत मादरत चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, दुख हो रहा है मगर क्या करें। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने शेयर किया, कमेंट्स में थे, मॉडरेट कर रहे थे, जिंदाबाद जी जिंदाबाद, माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बड़ी तादाद में लोग अभी तक देख रहे हैं, जिससे ये चीज समझ आता है कि माशाल्लाह एक्टिव हैं, एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, चार्ज हैं माशाल्लाह। इस एनर्जी को दीन के काम में लगाएं। ये बड़ा अच्छा काम है कि आप लोग माशाल्लाह 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 2.5-2.5, 4-4, 5-5 घंटे दीन की बात में सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें अपना किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो इसको ये समझें कि जो स्ट्रीम्स होती हैं इनको ट्यूनिंग या ट्रेनिंग सेशन समझा करें। यानी ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम एंड हुई और आप जनाब अपनी अपनी दुनिया के अंदर फिर मगन हो गए। कोशिश ये करें कि जब स्ट्रीम एंड हो जाए तो जिस तरह नोटबुक के ऊपर एक्नॉलेज भाई ने कहा, सीख कर चीजों को नोट करके अपने आप को एक्टिव करें, दीन के काम में, इल्म में, दावा में अपने इस काम को लगाएं, ठीक है जी। इसी चीज के साथ मैं इजाजत लेता हूँ जनाब, दुआ में याद रखिएगा। फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज दोस्तों।